हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जूम चाहिए राइट? आ रही है माता जी, प्रसाद ले रहे थे, बोले आती हूँ। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। जी, ये मेरे मदर इन लॉ है, वो मेरी सिस्टर इन लॉ है, सूरत से आए हैं और हम सब इसके फ्रेंड हैं। हरे कृष्ण हरे कृष्ण। तो हम लोग श्री शुभ निषद में मंत्र 2 पूरा कर लिए थे राइट लास्ट टाइम, और मंत्र 3 तक इसका सीरीज चलेगा। जैसे मैंने पहले बताया था, भूमिका से लेकर ईश स्तुति मंत्र 1, मंत्र 2, मंत्र 3। तो बताइए भूमिका। वेदों को मानना चाहिए। हाँ, क्यों मानना चाहिए वेदों को? ब्रह्मांड के उस पार से आए तो भगवान के लिखे हुए हैं, भगवान के मुख से, तो उससे क्या होगा? तो भगवान पूर्ण है, तो ज्ञान वेदों मिलता है और हमारी अपूर्ण इंद्रिय है, हमें अपूर्ण इंद्रिय के कारण भ्रमित हाँ, होते हैं। हमारी इंद्रियां अपूर्ण है, इसलिए हमें वेदों से ज्ञान लेना चाहिए राइट। तो ये हमने पढ़ा था भूमिका में। उसके बाद हमने ईश स्तुति में क्या देखा? ईश स्तुति में भगवान है, जगत पूर्ण है, फिर भी हमें अपूर्णता का अनुभव क्यों अपूर्णता का अनुभव होता है? क्योंकि हम जो सेवा नहीं करते हैं, हम जो चीज भगवान के लिए सेवा के लिए यूज करना है वो हम अपने इंद्रियों के लिए यूज करते हैं। मतलब बेसिकली हमें बेसिकली हमें भगवान का भक्त बनना चाहिए राइट। इनडायरेक्टली कहा गया है कि आप डिवोटी बन जाओ। तो वेद इसलिए पढ़ने चाहिए क्योंकि ज्ञान प्राप्त करने के लिए हमारे पास कोई मार्ग नहीं है वेदों के अलावा, क्योंकि हम लोग दोषपूर्ण हैं। ये भूमिका में पढ़ा था। जो वेद पढ़ेंगे तो हमें पता चलेगा कि हम लोग कैसे जीवन जीना चाहिए। शास्त्रों में मतलब बेसिकली डिवोटी बनना चाहिए, भगवान के नियमों का पालन करते हुए जीना चाहिए। ये हमें पता चल गया किसमें? ईश स्तुति में। फिर मंत्र 1 में क्या कहते हैं? भगवान पूर्ण है। ये तो ईश स्तुति में कहा। मंत्र 1 में क्या कहा गया है? हाँ, बेसिकली ईशावास्य प्रिंसिपल। तो अगर आपको डिवोटी बनना है तो डिवोटी बनने के लिए सबसे पहला कदम है, भगवान ने दिया हुआ सबसे पहला नियम है, संतुष्ट रहो। हाँ, जो हमें भगवान की कृपा से मिला है, 24 घंटे में से 22 घंटे भरपूर काम काज करो, 2 घंटा जपा करो। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। तो ज्यादा लोभ नहीं होना चाहिए, जितना मिला मिल गया। कमाना भी है तो कमा लो, लेकिन 2 घंटा जपा करो। आप लोग 2 घंटा जपा कर रहे सब लोग? हरे कृष्णा। सब लोग 2 घंटा जपा कर रहे हैं ना? ज्योति राधिका माता जी किधर है? आपकी बोतल मेरे पास है। कुछ भेजा था आपने, काढ़ा भेजा था। हरे कृष्णा। तो हमें संतुष्ट रहना चाहिए और देखना नहीं चाहिए कि अरे इसके पास इतना है, इसके पास इतना है, मेरे पास क्यों नहीं है। तो आप भी बनाने की कोशिश कर सकते हो, लेकिन कितने समय में? 22 घंटे में 2 घंटे भगवान को डोनेशन में दे देने का। ये हमने सीखा था किसमें? मंत्र 1 में। उसके बाद मंत्र 2 में हमने क्या सीखा? कर्म अकर्म और विकर्म। लेकिन क्या उसका सारांश क्या है मंत्र का?
कर्म मतलब जो शास्त्रों में दिए दिए मंत्र 2 का ट्रांसलेशन पढ़िए, ट्रांसलेशन क्या है मंत्र 2 का? मनुष्य इस तरह निरंतर कार्य करता हाँ। है तो वे सबको वशी को पूर्ण की आकांक्षा कर सकता है, क्योंकि इस प्रकार का कार्य उसे कर्म के नियम से नहीं बांधेगा। मनुष्य के लिए इसके अतिरिक्त दूसरा कोई कारण नहीं है। काजल माता जी बताएंगे, कोऑर्डिनेटर। इसका अर्थ क्या होता है? देखिए आप लोग कनेक्शन मत भूलिए, मैं हर क्लास में रिवाइज करता हूँ और हर क्लास में रिवाइज करता हूँ और हर क्लास में रिवाइज करता हूँ। इस प्रकार यानी इस प्रकार यानी कि किस प्रकार? भक्ति में जुड़ा रहेगा तो सैकड़ों साल तक ऐसे। हाँ, मतलब किसके हिसाब से? मंत्र 1 के हिसाब से। ये कनेक्शन है। भूमिका में कहा गया वेद पढ़ो, समाचार पेपर उससे ज्ञान मिलने वाला नहीं, उससे मालूम पड़ेगा बाजू में किधर बॉम्ब ब्लास्ट हुआ, किधर बाढ़ आ गया, ऐसे मालूम पड़ेगा। लेकिन मैं कौन हूँ, कहाँ से आया हूँ, ये सब मालूम नहीं पड़ेगा। इसलिए वेद पढ़ो। भूमिका, फिर ईश स्तुति में पता चला, अरे वेद पढ़ने के बाद पहली जानकारी मिलती है कि ये संसार क्या है? पूर्ण है, सब कुछ अच्छा है यहाँ पर। तो गड़बड़ कहाँ पे है? क्योंकि मैं भगवान की सेवा नहीं कर रहा हूँ। बेसिकली भक्त बनने के लिए कहा गया है। वेद पढ़ने के बाद सबसे पहला उपदेश यही मिलेगा आपको। अगर आप प्रामाणिक स्रोतों से कहीं भी पढ़ेंगे तो सबसे पहले कहीं भी आप जाइए, चाहे वो इस्लाम हो, क्रिश्चियनिटी हो, किसी भी धर्म में बोलेंगे भगवान का नाम लो। किसी भी धर्म में जाइए, मतलब भगवान की भक्ति करो। फिर मंत्र 1 में हमें बताया गया, एक सूत्र दिया गया है कि भक्त बनने के लिए क्या करना पड़ेगा। भक्त बनने के लिए 22 घंटे पे संतुष्ट रहना पड़ेगा। 2 घंटा ठाकुर जी की सेवा में अर्पित कर दो। तो आप बोलेंगे ना हमारा तो क्या 2 घंटा किधर ज्यादा जाता है, हम डीटी वर्शिप करते हैं, वो सब डिटेल है। प्राइमरी कलयुग में धर्म है भगवान का नाम, श्रवण और कीर्तन। वो अगर नहीं होगा तो बाकी क्रियाएं आपको ज्यादा लाभ नहीं देंगी, इवन टू द एक्सटेंट डीटी वर्शिप भी। अगर डीटी वर्शिप से आपको लाभ लेना है तो पहले चैंटिंग होना चाहिए, फिर डीटी वर्शिप आपको बहुत अच्छा लगेगा, है ना। तो इस तरह से ये हमने भूमिका, ईश स्तुति, मंत्र 1 और फिर फाइनली मंत्र 2 में कहा गया कि अगर आप मंत्र 1 के हिसाब से, यानी कि अगर डिवोटी जैसे लाइफ जियोगे तो आप सदा सर्वकाल के लिए जीवन जी सकते हो, आपको कोई कर्म नहीं लगेगा। यहां तक समझ में आया? जो लोग लेट आए कैच कर लेना बाद में, 2 रिकॉर्डिंग मैंने नहीं दिया है, लास्ट देता हूं। तो अभी तीसरे मंत्र में कहा जाएगा, पढ़िए तीसरा मंत्र कहा गया, मंत्र 3। आत्मा का हनन करने वाला चाहे। हाँ, अनुवाद श्लोक पढ़ते हैं, श्लोक सब लोग साथ में। असुर्यानाम ते लोका अंधेन तमसा वृता तांस्ते प्रत्याविगच्छन्ति एके चात्महनो जना। पढ़िए। आत्मा का हनन करने वाला चाहे वह कोई भी हो, उन लोगों में अवश्य प्रवेश करता है जो अंधश्रद्धालुओं के जगत के नाम से विख्यात है और अंधकार तथा अज्ञान से भरे हैं। यस, तो ये तीसरा मंत्र एग्जैक्टली अपोजिट है दूसरे मंत्र के। दूसरे मंत्र में कहा गया था अगर आप भक्त बने और भक्तिमय जीवन जिए तो आप सदा सर्वकाल के लिए जी सकते हैं। तीसरे मंत्र में कहा गया है लेकिन अगर आप डिवोटी नहीं बने और आपने धर्म के हिसाब से जीवन नहीं जी रहे, शास्त्रों के हिसाब से नहीं जी रहे, तो क्या होगा? वो व्यक्ति कहां जाएगा? अश्रद्धालुओं के जगत के नाम से विख्यात जो लोग हैं, जो अंधकार तथा अज्ञान से भरा हुआ है, वहां जाएगा। तो ये लोग कौन सा है? नरक में जाएगा। समझ में आ गया आपको पूरा मंत्र? मंत्र 3 का सारांश समझ में आ गया, सिंपल। तो वो व्यक्ति कहां जाएगा? नरक में जाएगा। तो आप बोलेंगे नरक में जाने का वेट किधर करने का जरूरत है, अभी इसी जीवन में आप नरक का अनुभव कर सकते हैं। अगर हम शास्त्रों के हिसाब से जीवन नहीं जीते, इसी जीवन में हम दुख पाएंगे और नरकीय यातनाएं झेलेंगे। We don't have to go to the next life, even now. ऐसा प्रॉपर पर्पट में कहेंगे, राइट? कनेक्शन समझ में आया सबको? मंत्र 3 और मंत्र 2 में। और ऐसे व्यक्ति को कहते हैं आत्मा का हनन करने वाला या फिर आत्मा को मारने वाला, राइट? तो इसके पॉइंट्स लिख लीजिए आप पर्पट्स के, या मैंने लिखा है? नहीं लिखा है? हाँ, लिख लीजिए। सबसे पहला पॉइंट है फर्स्ट पैराग्राफ के ऊपर, सुर और असुर। सुर और असुर। उसके बाद नेक्स्ट पैराग्राफ के ऊपर है नेक्स्ट पॉइंट, दैट इज पॉइंट नंबर 2, आत्मघाती।
अदबी शुक्र वहाँ वो वाला प्रभु जी नहीं, बुद्धिमान मनुष्य को सदैव स्मरण रखना चाहिए, वो वाला। क्या लिखा है प्रभु जी? आत्मघाती। आत्मघाती। उसके बाद तीसरा पॉइंट, यद्यपि शुक्र कुकर, वो वाला जो पैराग्राफ है वहां पे लिख लीजिए। तीसरा पॉइंट, आत्म साक्षात्कार की ओर ध्यान न देकर, आत्म साक्षात्कार की ओर ध्यान न देकर मनुष्य अधिक दुख पाता है। आत्म साक्षात्कार की ओर ध्यान न देकर मनुष्य अधिक दुख पाता है। दैट इज पॉइंट नंबर 3। आत्म साक्षात्कार की ओर ध्यान न देकर मनुष्य अधिक दुख पाता है। ठीक है। इसके बाद फिर आप जाएंगे सेकेंड लास्ट पैराग्राफ में, वहां पे लिखा हुआ है भगवत गीता 6.41-43 मिला। तो आपको ऐसे लिखना है यहाँ पे, आध्यात्मिक अपयश, ऐसा लिखिए आप उसको इक्वल। हाँ जी, हाँ उतना लिखिए ना, आध्यात्मिक अपयश, फिर उसको इक्वल टू साइन करके लिख लीजिए यश। तो क्या है हम समझाएंगे आपको बाद में। आध्यात्मिक अपयश इज इक्वल टू यश, आध्यात्मिक अपयश इक्वल टू साइन देकर यश, वो क्या है हम देखेंगे बाद में। लास्ट का पैराग्राफ, इससे निष्कर्ष यह निकलता है, वहां पे लिख लीजिए जीवन की समस्याओं को परमानेंटली सॉल्व कीजिए। लास्ट का पैराग्राफ, जीवन की समस्याओं को परमानेंटली सॉल्व कीजिए या फिर उसका निवारण कीजिए, जीवन की समस्याओं का परमानेंट समाधान कीजिए। ओके, इस तरह से ये इसमें 5 पॉइंट है। आज हम लोग मंत्र 3 और 4 भी लेने वाले हैं। आपके टाइमिंग को थोड़ा सा बढ़ाना पड़ेगा हमें। हम लोग 1.5 घंटा लेते हैं, उसके बगैर रोज हर हफ्ते 2 घंटा करेंगे तो अच्छा रहेगा। 12:30 to 2:30, बिकॉज हम लोग एक ही हफ्ते में एक ही बार कर रहे हैं ना, तो थोड़ा पेस बढ़ेगा। हाँ जी, तो 12 बजे लेते हैं, फिर 12 से 2 जमेगा ना सबको? चलेगा 12 से 2 अगले हफ्ते, इस हफ्ते और रुचि शीतल माता जी के घर पे ही रखते क्लास अभी चलेगा, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। गीता कोई नहीं, क्योंकि पहले से ही डिसाइड हुआ था शीतल माता, मुझे किसी से दिक्कत नहीं है। मैंने बताया माता जी एक्चुअली हम लोग कई बार व्हाट्सएप में देखते हैं, मैं तो बहुत कम देखती हूँ व्हाट्सएप जिसमें, और गलत पहुंच जाते हैं। शीतल माता जी को फिक्स है नेक्स्ट क्लास शीतल माता जी के घर पे, जब वो नहीं रहते हैं, पुरानी पिक्चर थी गीता और सीता, अगर वो नहीं रहते हैं ना तो गीता के घर पे અને સ્મિતા વચ્ચે ક્યારે બિતારે છે ને, એકાદ 3-4 મહિનામાં એકાદ વાર તારે આપવું તો પછી તું રાખી દેજે એકવાર, चतुर्मास एक बार। दूर છે ને બધાને તકલીફ પડે છે, એટલે બધા ડિવોટી તું એકલી છે ને, બધા જ છે, हम सब यहीं पर है। ત્યારે शीतल माता जी तो अशोक सम्राट से अरे अशोक गार्डन से आती है, तो शीतल का घर फिक्स। अगर वो नहीं रहे तो गीता, बस अभी किसी को व्हाट्सएप देखने की चलो हरे कृष्ण। में बात करेंगे। चलो इस तरह से इसमें 5 पॉइंट्स हैं। ओके, सो सबसे पहला पॉइंट है सुर और असुर। तो प्रभुपाद एकदम पर्पल में बिगिनिंग में लिखते हैं, मनुष्य जीवन अपने भारी उत्तरदायित्व के कारण पशु जीवन से भिन्न होता है। जो लोग इन उत्तरदायित्व को से अवगत हैं और उसी भाव से कार्य करते हैं, वे सुर या फिर दैवी व्यक्ति कहलाते हैं। और जो इन दायित्वों की अवहेलना करते हैं या जिन्हें इनकी जानकारी नहीं होती, वे असुर कहलाते हैं। तो सिंपल डेफिनेशन क्या है सुर और असुर का? जिसको मनुष्य जीवन की जिम्मेदारियों की जानकारी है वो सुर है, और जिसे मनुष्य जीवन की जिम्मेदारी की जानकारी नहीं है वो सिंपल डेफिनेशन, राइट। और इसका विस्तार आप गीता में जाके देखेंगे 16वें अध्याय में, डिवाइन एंड डेमोनिक नेचर वहां पे बताया जाएगा। दौ भूत सर्ग लोकेस्मिन दैव असुर संपत विभाग अध्याय आपको गीता में जब मिलेगा, तो उसमें सुर और असुर के कैरेक्टरिस्टिक लक्षण बताए जाएंगे, राइट। और आपने कई बार सुना भी होगा, विष्णु भक्त सुते देव असुरस्त विपर्य, ये श्रुति मंत्र में आता है। और जब यहाँ पे ये कहा गया है कि असुर
इसकी व्याख्या जो जिम्मेदारी नहीं मानता है वो असुर होता है। इसका मतलब ये है कि एक्चुअली सुर, देवता या असुर, दानव, राक्षस, ये शरीर से नहीं दिखता है बल्कि उसके लक्षणों से पता चलता है। ऐसा जरूरी नहीं कि इतने बड़े बड़े दांत हो, उसके बड़े बड़े सिंह आ जाए तो वो असुर है। कोई भी असुर हो सकता है। तो आप अगर कहीं घूमेंगे बाहर, कोई दिखेगा अच्छे कपड़े पहना हुआ, वो भी असुर हो सकता है। क्योंकि असुर और सुर मेंटालिटी से बनते हैं, नॉट बाय बॉडीली फीचर्स। तो इसलिए हम जब ये डेफिनेशन देखेंगे यहाँ पे, प्रभुपाद जो कई बार कहेंगे ये चीजों को, उसके इनर मीनिंग को समझना जरूरी है। अदरवाइज आप बोलेंगे मेरे पास तो कोई यहाँ पे कोई असुर नहीं रहता है। नहीं, असुर हमारे अंदर भी असुर है, हम पता कर सकते हैं अपने आप को देखकर, राइट। सो डिपेंडिंग ऑन द क्वालिटीज वी डेवलप, वी इधर बिकम सुर और असुर। और इसलिए यहाँ पे तो नहीं, लेकिन आप मंत्र 6 या 7 में जब जाएंगे तो डेफिनेशन आएगा, मध्यम अधिकारी, उत्तम अधिकारी और कनिष्ठ अधिकारी। 3 प्रकार के डिवोटीज के जो ग्रेड्स रहते हैं, ये 3 प्रकार के डिवोटी अलग अलग कैरेक्टरिस्टिक्स से जाने जाते हैं कि प्रथम दर्जे का भक्त कौन है, सेकंड दर्जे का और थर्ड कैटेगरी का। ऐसे तो दिखने के लिए सब वही सेम दिखेंगे, तिलक, कंठी माला, बीड बैग, सब कुछ सेम डिवोटी जैसा, बट वो सेम नहीं रहेगा। क्यों? क्योंकि उसके अपने अपने डिपेंडिंग ऑन हिज सीरियसनेस, उसका कितना गंभीरता है भक्ति में, उसके हिसाब से उसका लेवल बनेगा। सो लाइक दैट यहाँ पे भी इंसान के अलग अलग लेवल संसार में होते हैं, डिपेंडिंग ऑन हिज मेंटेलिटी, कि वो किस प्रकार की मेंटेलिटी कैरी करता है। इसलिए एक्चुअली शास्त्रों में आसुर्य शब्द जो होता है, इसको ऐसे कहा जाता है, आसुर्य शब्द निकलता है आंसू। आंसू मतलब यानी कि सांस, और र मतलब एंजॉय करना। आप बोलेंगे ये क्या डेफिनेशन है? जो अपनी सांस को एंजॉय करना चाहता है ना। सो बेसिकली जो अपने शरीर को एंजॉय करना चाहता है उसे असुर कहा जाता है। तो ऐसे हिसाब से तो हम सब असुर हो गए। The one who wants to enjoy his body is demon, right? दूसरा उसका एक मीनिंग दिया जाता है आंसू का, आशु। आशु मतलब क्विक, इंस्टेंट। जो व्यक्ति इंस्टेंट एंजॉयमेंट चाहते हैं संसार में, सब कुछ फटाफट फटाफट चाहिए, उसे भी असुर कहा जाता है। जैसे रावण, वो कहता था कि मुझे ऊपर जाना है। कहाँ जाना है? लेकिन कैसे? हाँ, सीढ़ी बनाकर। उसने बोला कि मैं सीढ़ी बनाऊंगा, कोई पुण्य की जरूरत नहीं, कोई पाप का हिसाब नहीं, कुछ नहीं, सीधा सीढ़ी बना दो, ऊपर चले जाओ। तो लेकिन नहीं बना पाया बेचारा। क्यों? क्योंकि उस सीढ़ी को कंट्रोल करने वाले देवता है, राइट। तो देवता बोलते हैं सीढ़ी नहीं चलेगा, सीढ़ी बनती है पुण्यों के हिसाब से, कर्म से। तो उनको असुर कहा जाता है, राइट। इसलिए प्रभुपाद यहाँ पे लिख रहे हैं सारे ब्रह्मांड में यही 2 प्रकार के मनुष्य पाए जाते हैं। ऋग्वेद में भी कहा गया है कि सुर लोग सदैव भगवान विष्णु के चरण कमलों को लक्ष्य बनाते हैं और तदनुसार कर्म करते हैं। उनका मार्ग सूर्य के पथ के ही समान देदीप्यमान रहता है। सो इट्स अ वेरी simplistic definition. Anybody who is worshipper of Lord Vishnu, तो एक्चुअली उस हिसाब से देखा जाए तो देवताओं के वर्शिपर को भी असुर माना जाता है एक तरह से, एक एंगल से देखा जाए तो। जो देवताओं की पूजा करते हैं, yes. जो विष्णु को नहीं मानते और देवताओं की पूजा करते हैं अपने अपने भौतिक इच्छाओं को पूरे करने के लिए, एक तरह से वो भी असुर माने जाते हैं। बट हम लोग उनको नहीं बोलेंगे अभी, आप भी मत बोलना बाहर जाकर किसी को। सब देवता है जो विश्वास करते हैं, किसी हायर पावर में विश्वास करते हैं, वो एक तरह से सुर मानेंगे, वो भी धीरे 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 एलिवेट होंगे। इस तरह से ये पहला पॉइंट है, सुर और असुर। इसका जो तो सिंपल डेफिनेशन, जो मनुष्य जीवन के कर्तव्य को जानता है वो कौन है? सुर है। और जो मनुष्य जीवन के कर्तव्य को नहीं जानता है वो असुर है। तो अभी कितने असुर है विचार कीजिए पूरे दुनिया में, क्योंकि कितने लोग मनुष्य जीवन के कर्तव्य को जानते हैं? बहुत कम। मनुष्य जीवन का प्राइमरी ऑक्यूपेशन क्या है? भगवान का भजन करना। इसके लिए यह शरीर हमें प्रदान किया गया है, राइट। तो कितने लोग भक्त है बॉम्बे में? मतलब इतने सारे असुर घूम रहे हैं, राइट। इस तरह से दिस इज फर्स्ट पॉइंट। नाउ सेकंड पॉइंट प्रभुपाद फिर कहते हैं, सेकंड पॉइंट में दिया गया है आत्मघाती, यानी कि बेसिकली
आत्मघाती का अर्थ आत्मा यानी कि आत्मा, घात मतलब मारना। सो बेसिकली सोल किलिंग सिविलाइजेशन, अपनी आत्मा को मारने वाले। तो आप बोलेंगे आत्मा कैसे मरेगा, आत्मा तो मरता नहीं है ना। न जायते मरियते व कदाचित् नायं भूत्वा भविता, ये गीता में आपने सुना होगा। न हन्यते हन्यमाने शरीरे, आत्मा तो मरता नहीं है। फिर ये क्यों कहते हैं यहाँ पे कि आत्मा मरता है? आत्मा मरता है मतलब आत्मा का जो कैपेसिटी है इस भौतिक जगत से अपने आप को मुक्त करने का, उस कैपेसिटी को वो एक्सरसाइज नहीं करना चाहता है। इसलिए कहा गया है कि वो अपने पोटेंशियल को एक्सरसाइज नहीं करता है, इसलिए उसको आत्मघाती कहा गया है। तो उसका एग्जांपल देखेंगे हम आगे जाकर गीता में जैसे आएंगे। तो यहाँ पे पहले एक श्लोक मैंने आपको पोस्ट किया था व्हाट्सएप में, भागवत के 11वें स्कंद का एक श्लोक है। मृदयम आद्यम सुलभम सुदुर्लभम लभम सुखम गुरु करुणाधारम मयानुकूलेन नवस्वतरितम पुमान भवाब्धिम न तरेत स आत्मा। ये बहुत ही सुंदर श्लोक है श्रीमद् भागवत के 11वें स्कंद का, जो हमें यह समझने के लिए मदद करेगा इस श्लोक को यहाँ पर। तो प्रभुपाद जी कहते हैं बुद्धिमान मनुष्य को सदैव स्मरण रखना चाहिए कि आत्मा को मानव शरीर देहांतरण के चक्र में लाखों वर्षों के विकास के पश्चात प्राप्त होता है। बराबर है। सो बेसिकली वो जो श्लोक है, हृदयम आद्यम सुलभम और सुदुर्लभम, दो चीजें कही है वहां पे। सुलभम कहा गया है, साथ में सुदुर्लभम भी कहा गया है। सुलभम मतलब बड़ा आसानी से मिला है, हमने किसी ने एंडेवर नहीं किया। 84 लाख के योनियों के चक्र में जब हम फंस जाते हैं तो अभी आप नहीं देख सकते कोई गधा है, ऊंट है, वो बोलता है अरे मुझे इंसान बनना है, जल्दी कब बनूंगा। कोई एंडेवर कर रहा है क्या, प्रयास कर रहा है? नहीं, उल्टा इंसान प्रयास कर रहा है मैं गधा बन जाऊं। बट कोई पशु प्रयास नहीं कर रहा है कि मैं इंसान बनना चाहता हूं, बट वो बन जाता है ना विकास चक्र में। जो नेक्स्ट उसका आएगा साइकिल 84 लाख योनियां पार करने के बाद, तो वो मनुष्य बन जाएगा। इसलिए कहा गया है सुदुर्लभम, बड़े आसानी से मिलते हैं। लेकिन एट द सेम टाइम इसे कहते हैं सुदुर्लभम। फिर दुर्लभ क्यों कहा गया है? क्योंकि भैया 84 लाख योनियों में केवल 4 लाख मनुष्य की जातियां हैं। 84 लाख में मतलब 80 लाख किसकी जातियां हैं? वनस्पति, पशु, पक्षी, प्राणी, ये सब फलाना फलाना। सिर्फ 4 लाख, उस 4 लाख में से भी उसके बहुत कैटेगरी हैं, सिविलाइज, अनसिविलाइज्ड। फिर सिविलाइज मतलब सभ्य मनुष्य जो समाज में रहता है, उसके अंदर भी सुर असुर। ऐसा जरूरी नहीं कि कोई सभ्य मनुष्य लेकिन भगवान का भक्त नहीं है तो भी अपने जीवन को बर्बाद कर रहा है, राइट। तो आखिर आप देखेंगे परसेंटेज तो बहुत ही कम है जो एक्चुअली भगवान के भक्त हैं। इसलिए सुदुर्लभ कहा गया है। मतलब स्वभाव के अनुसार 4 लाख है। हाँ, स्वभाव समझ लीजिए। चेतना भाई स्वभाव चेतना एक ही चीज होता है। चेतना के हिसाब से हमें स्वभाव मिलता है। अलग अलग प्रकार के, मतलब दिखने में ऐसा कुछ नहीं, स्वभाव के अनुसार। अभी बताइए यहाँ पे कितने लोग हैं? सब अलग अलग है कि सेम है? बताइए। घर में भी जो 5 जन होते हैं वो भी सब अलग होते हैं। प्रभु जी है तो मनुष्य ही ना, वो एक ही मतलब। लेकिन जाति है ना उसके 4 लाख। हरे कृष्ण। अलग अलग स्वभाव की वजह से अलग अलग इसके विभाग पड़ते हैं, राइट। क्यों ऐसा होता है? बिकॉज हम लोगों के अपने अपने सबके अलग अलग कर्म है। जरूरी नहीं कि आप और आपके पति देव दोनों का सेम कर्म है, नहीं। वो तो भगवान ने क्या कर दिया, ओके इसका कर्म ये पर्टिकुलर चीज को भोगने का है और ऐसे जगह पे रहने का है, तो वो कंबाइन कर दिया कर्म उनका और आपका। अभी इस लाइफ में आप जैसे जी रहे हैं, अगले जन्म में और कुछ आ जाएगा। आपके क्या कर्म बनेंगे अभी उसके हिसाब से और कुछ बनेगा। लेकिन अगर हम भगवान की भजन करेंगे, भक्ति करेंगे, तो फिर कोई नहीं चाहिए, ठाकुर जी मिलेंगे आपको। नहीं तो क्या है, वापस ABCD अब को चालू करो, राइट। तो अलग अलग जातियां हैं। तो इतना दुर्लभ है मनुष्य जीवन कि 4 लाख में भी बहुत ही कम ऐसे हैं जो भगवान की भक्ति करते हैं। और अगर आप इसकी तुलना अगर दूसरे, अभी क्या रहता है ना कि बॉम्बे में हम लोग इतने ओवर क्राउडेड लोग रहते हैं कि हमें लगता नहीं कि मनुष्य जीवन दुर्लभ है। ट्रेन में जाएंगे तो इतने खचाखच भरी हुई ट्रेन है, बस, गाड़ियां, रास्ते सब, हमको लगता किधर मनुष्य जीवन दुर्लभ है यार, इतने सारे तो मनुष्य घूम रहे हैं यहाँ पर, राइट, ऐसा लगता है। लेकिन अगर आप तुलना करेंगे इनकी बाकी जीव जंतुओं से, जैसे अगर बरसात के समय में मच्छर कितने पैदा होते हैं, उसकी तुलना अगर मनुष्य से करेंगे, या फिर चींटियां, कितने
ज्यादा है और मनुष्य कितना छोटा सा है, राइट। कंपैरेटिव एनालिसिस करेंगे, इसलिए कहा गया है सुदुर्लभम। तो बड़े आसानी से मिला है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि बहुत ज्यादा क्वांटिटी में दुर्लभ है मनुष्य जीवन। और उसके अंदर भी सिविलाइज्ड लाइफ में भी अब एक्चुअली जो भक्त बनते हैं उसमें से भी कितने परफेक्शन एक्चुअली करेंगे, बहुत ही कम है। मनुष्य नाम सहस्त्रेषु कश्चित् यतति सिद्ध है, गीता में कहा गया यततामपि सिद्धानां कश्चित् मां वेत्ति तत्वतः। जो सिद्धि प्राप्त करने के लिए निकले हैं इस मार्ग में, उसमें से बहुत ही कम, लाखों करोड़ों में एक, कितने प्योर डिवोटी हैं इस भूतल पर, गिने चुने कितने, 5% तो बहुत ज्यादा बोल दिया ना प्रभु जी। वो अपने एनालिसिस के हिसाब से कहा है उन्होंने। तो कितने, 2 ही होंगे। बहुत दुर्लभ है, इस पृथ्वी तल पर बहुत दुर्लभ शुद्ध भक्त हैं। हमारे जीवन काल में हमने देखा है श्रील प्रभुपाद, हमारे गुरु महाराज, और बाकी आपने किसी दूसरे संप्रदाय में देखे होंगे, गिने चुने। तो कितने दुर्लभ है, जरा सोचिए। पहले भी बहुत कम लेकिन वो कितने लोग को प्रेरित करके सबको ज्वाइन करवा रहे हैं। मंदिर है हमारा, इस्कॉन है, बाकी माता जी का भी रहता है, शंकर भगवान के रहते हैं, उनके गुरु जी भी कितने सारे को ज्वाइन करवाते हैं ऐसे। तो वो लोग ऐसे परफेक्ट गुरु है ना, मैंने किधर बोला नहीं, बोले तो सही, वही तो बोले कि दूसरा संप्रदाय में बोले ना। अच्छा है ना। हरे कृष्ण। तो अभी इसमें अगर आप देखेंगे तुलना, तो अभी इस श्लोक का एनालिसिस यहाँ पे ऐसे आता है। प्रभुपाद कहते हैं कभी कभी इस भौतिक जगत की तुलना एक समुद्र से की जाती है, बराबर। ये भौतिक जगत क्या है, हम कहते हैं ना भवसागर। भवसागर, भव यानी कि जन्म मृत्यु, उसका सागर, राइट। तो ये संसार की तुलना किससे की गई है, भवसागर से, एक समुद्र से की गई है, राइट। अब एक एक कैच करते जाइए। उसके बाद मानव शरीर की तुलना एक सुदृढ़ नाव से की गई है। उसको संस्कृत में शब्द है प्लवम सुखम। प्लवम यानी कि नाव, श्लोक में कह रहा हूं मैं, ठीक है। प्लवम सुखम जो है ना, इट्स अ वेल डिजाइन्ड मशीन। क्या है वेल डिजाइन्ड मशीन, नाव। उसकी तुलना किससे की गई है, मनुष्य शरीर से की गई है। मनुष्य शरीर वो वेल डिजाइन मशीन है ना। अभी प्रसाद लेके बैठा हूं मैं माता जी के घर से। अभी मैं बैठा हूं, खाली प्रसाद क्या हो रहा है अंदर, अपने आप। मैं नहीं बोल रहा हूं पेट को, ये ठीक से डाइजेस्ट कर रहे। पानी इधर, सॉलिड इधर, लिक्विड गैस, सब कुछ सेग्रीगेट करो, तीखा मीठा खारा, कितना मिश्रण रहता है। कुछ बोलना पड़ता है हमें, चुपचाप बैठे हैं, बॉडी अपना चुपचाप डाइजेस्ट कर रहे हैं। दिस इज वेल डिजाइन मशीन। वॉशिंग मशीन चलाते हैं आप लोग, क्या करना पड़ता है उसमें, स्विच दबाना। देखो उसको भी इतना ऑपरेट करना पड़ता है। इसको कुछ करना पड़ेगा, अंदर डाल दिया, खत्म, चुपचाप बैठे रहो, अपने आप घूमेगा, अपने टाइम से सब फिल्टर भी करेगा, सब टॉक्सिन शरीर से निकालेगा, न्यूट्रिएंट जहां जाने जाएगा, सब एकदम ऑटोमेटिक चलते रहता है। कहीं देखा ऐसा मशीन? चाहिए ऐसा मशीन है ना हमारे पास। वॉशिंग मशीन भी आपका ऑटो ऑपरेटेड नहीं रहता है, आपको उसमें डालना पड़ता है ना, बटन बंद करना पड़ता है, टाइम होगा तो फिर देखना पड़ता है, कपड़े निकालने भी पड़ते हैं, राइट। सो दिस इज वेल डिजाइन मशीन, इसलिए इसको कहा गया है एक सुदृढ़ नाव से तुलना की गई है, राइट। एंड देन जो इस समुद्र को पार करने के लिए विशेष रूप से निर्मित की गई है, राइट। तो ये शरीर किसके लिए बना हुआ है? बचपन में गाना आता था, बल सागर भारत हो, आपने नहीं सुना होगा, हमारे इधर महाराष्ट्र में। आपने सुना है? नहीं सुना है? आप लोग तो गुजरात वाले हैं ना, हम लोग महाराष्ट्र वाले यहाँ पे। हाँ, नरसिंह मेहता वाले, हम लोग संत तुकाराम महाराज वाले। तो इधर ये जैसे समुद्र को क्रॉस करने के लिए बना हुआ है बोट, उसी प्रकार इस भवसागर को क्रॉस करने के लिए बना हुआ है मनुष्य। ये शरीर जो है ना, वेल डिजाइन मशीन दिया गया है मनुष्य को। और उसके बाद कहते हैं नेक्स्ट, तो नेक्स्ट कहते हैं वैदिक शास्त्र तथा आचार्य की तुलना पटु नाविकों से की जाती है। तो अभी बोट को चलाने के लिए कोई चाहिए ना, आप तो पैसेंजर है, बोट को कौन चलाएगा? कैप्टन चलाएगा।
दैट इज गुरु कर्णधारम। तो श्लोक में शब्द है एक, गुरु कर्णधारम। तो कर्णधार इस बोट का जो कैप्टन है वो है गुरु, या फिर उन्हीं को वैदिक शास्त्र भी कहा जाता है, राइट। तो अभी आपके पास बोट है, पानी भी है, समंदर, सागर तो है ना संसार, उसमें बोट है। उस बोट को एकदम वेल डिजाइन भी किया गया है, बोट को चलाने के लिए कैप्टन भी है। अभी और क्या लगेगा, बोट पुराने जमाने में ये जो बोट है ये हवाओं के इससे चलती थी, ये अपने डीजल वाली बोट नहीं है, हवाओं के वेग और गति से। तो हवा को कैच करना पड़ता है पर्टिकुलर डायरेक्शन में, वो जो लगाते हैं ना कपड़ा, बराबर दिशा में जहां चाहिए उधर। तो उसको कहा गया है मानव शरीर की सुविधाओं की तुलना अनुकूल मंद समीर से की जाती है, राइट। अनुकूल मंद समीर यानी कि हवा, संस्कृत में या हिंदी में हवा को समीर कहते हैं। बड़ा अच्छा होता है हिंदी में पढ़ना, समीर। हम तो बम्बईया हिंदी जानते हैं हवा, लेकिन समीर कहा गया, इतना सुंदर शब्द है, देखिए, राइट। जो नाव को सरलता से इच्छित लक्ष्य तक ले जाने में सहायक होती है, राइट। सो दैट इज कॉल्ड एज मयानुकूलेन नभस्वतैरितम, मयानुकूलेन नभस्वतैरितम, ये जो शब्द है। तो आपने कैच किया क्या, सब कैच करते आ रहे हैं आप लोग, क्या मैंने बोला? उस श्लोक में जो कहा गया है एक एक पर्टिकुलर लाइन और एक एक शब्द, उसको करस्पॉन्डिंगली तुलना की गई है। तो प्लवम सुखम मतलब वेल डिजाइन मनुष्य शरीर, गुरु कर्णधारम यानी कि कैप्टन, बोट को चलाने वाला कैप्टन, उसको गुरु कहते हैं, राइट। और एक्चुअली कर्णधार, आपने शब्द सुना होगा कर्णधार। कर्णधार का असली अर्थ होता है जो कर्ण को पकड़े आपके, उसे कर्णधार, कान को पकड़ के उसको कहते हैं कर्णधार। अभी तो सुनेगा ना शिष्य, नहीं तो कैसे सुनेगा अगर कान को नहीं पकड़ा जाएगा तो, राइट। और फाइनली बोट को चलने के लिए क्या चाहिए, हवा चाहिए। उस हवा की तुलना की गई, या उस हवा की तुलना की गई है मानव शरीर की सुविधाओं से। आपको एक उदाहरण समझ में आया अभी तक? ये संसार क्या है, भवसागर है, इसको पार करने के लिए हमें एक बोट मिला हुआ है। ये बोट क्या है, ये मनुष्य शरीर है। इस बोट में जो कैप्टन है, बोट को चलाने वाला, वो गुरु है, हम पैसेंजर है, बैठे हुए हैं इस मनुष्य शरीर के साथ। और सही दिशा में जाने के लिए हवा है। अब उस हवा को कैच करने का काम किसका होता है, कर्णधार बताएगा, प्रभु वो हवा वहां पे अच्छी लग रही है, वहां पे चलते हैं, हवा लेते हैं, मतलब दिशा जो है, फ्लैग जो भी रहेगा कपड़ा उसका। तो एक्चुअली उसकी तुलना करते समय प्रभुपाद आगे लिखते हैं, यदि इन समस्त सुविधाओं के होते हुए मनुष्य अपने जीवन का पूर्ण उपयोग आत्म साक्षात्कार के लिए नहीं करता तो उसे आत्मा अर्थात आत्मा का हनन करने वाला समझना चाहिए। तो ये जो हवा है ना, इसकी तुलना और एक चीज से की जाती है, मंद समीर की। हवाएं, दो प्रकार की हवाएं बहती है, फेवरेबल, अनफेवरेबल, बोट को चलाने के लिए। फेवरेबल हवा कौन सी है, जो बोट को आगे लेके जाएगी। अनफेवरेबल हवा कौन सी है, जो बोट को विरुद्ध दिशा में लेके जाएगी और गिरा देगी, बोट को कहीं दूसरी तरफ लेके जाएगी। तो मनुष्य समाज में दो प्रकार की हवाएं चलती हैं। एक हवा होती है वैदिक शास्त्रों की, दूसरी हवा होती है न्यूज़पेपर की या सोशल मीडिया की, भौतिक भोगों की, मतलब वही भगवान की भक्ति छोड़ के जो भी हो माइनस। तो आप अगर यूट्यूब खोलेंगे, फेसबुक खोलेंगे तो बहुत सारे वीडियोस आएंगे। कोई वीडियो आएगा ये ऐसे बनाने का कचौड़ी, कोई वीडियो आएगा ये देखो आम का एक पेड़ में से आम तोड़ा, उसमें से आम कैसे निकालने का। कोई वीडियो आएगा देखो गांव में कैसे जंगल में लोग घूमते हैं, कोई हजार हजार लाखों अनंत चीजें आएंगी। ये सब क्या है, अनफेवरेबल हवाएं हैं। फेवरेबल हवा कौन सी है, वहां पे कोई प्रभुपाद का लेक्चर चल रहा होगा, आप सुन लीजिए, या गुरु महाराज का कोई लेक्चर चल रहा होगा, कीर्तन चल रहा होगा, सुन लीजिए उसको। दैट इज फेवरेबल विंड, जो आपको सही दिशा में जाने के लिए मदद करेगा। आप समझे कि नहीं समझे? जितना हम शास्त्रों के संपर्क में रहेंगे, आध्यात्मिक ध्वनि के संपर्क में रहेंगे, उतना हम भक्ति करने के लिए मतलब आसान होगा हमारे लिए। और जितना हम शास्त्रों की ध्वनि से दूर जाएंगे, उतना हमारे लिए भक्ति करना आप ही अनुभव कर सकते हैं आपके जीवन में। जब आप शास्त्रों को सुनते हैं, गुरु महाराज के वचनों को सुनते हैं,
भगवत गीता भागवतम पढ़ते हैं, चैंटिंग बड़ा अच्छा लगता है और बड़े अच्छी तरह से हो जाता है, टाइम पे हो जाता है, यू नो, लोगों से झगड़े भी नहीं होते, अगर हो गए तो भी सुलह हो जाती है, क्योंकि मालूम होता है कि क्या करना है हमें, यहाँ पे हमें तो निकलना है यहाँ से। चार लोग कुछ बोलेंगे या कुछ नहीं बोलेंगे, क्या फर्क पड़ता है, राइट? लेकिन शास्त्रों के वाणी के संपर्क में नहीं रहेंगे और बाकी दुनिया भर की वाणी हम लेते रहेंगे, तो उससे क्या होगा, हमारा चित्त भौतिकवादी बन जाएगा। तो जितना हम अभी देखेंगे बाहर की दुनिया के संसार की चीजें, उतना मन में क्या होगा, राग पैदा होगा, यानी कि भौतिक चीजों के प्रति क्या होगी, आसक्ति और इच्छा उत्पन्न होंगी। अरे ये भी चाहिए, अरे वो भी चाहिए, वो भी चाहिए, ये भी चाहिए। अरे कितना पाओगे, पा लो, लेकिन 22 घंटे में 2 घंटा हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इसलिए भागवत के 3 स्कंद के 15वें अध्याय के 23वें श्लोक में 3.15.23 इफ आई एम नॉट मिस्टेकन, बड़ा सुंदर श्लोक आता है ब्रह्मा जी का। ब्रह्मा जी एक्चुअली वैकुंठ का वर्णन करते हैं, वैकुंठ लोक का। किसी को नींद आ रही है? पक्का? हवा बराबर दिशा में बह रही है, मंद सफेद बह रहा है। हरे कृष्ण। मंद समीर बह रहा है तब तक जिंदा है, समीर बहना बंद हो जाए तो फिर हरे कृष्ण। राइट, तो वो भागवत में श्लोक है, यन्ना व्रजंती अगविदो रचनानुवादा शृण्वन्ति ये अन्य विषया कुकथा मतिगिनी। कुकथा, ब्रह्मा जी कहते हैं कि जो भी व्यक्ति भगवान की कथाओं को ना सुनते हुए बाकी संसार की बहुत सारी चीजों को सुनते हैं, वो एक्चुअली क्या सुन रहे हैं, कुकथा। कुकथा मतलब, कु मतलब नॉट गुड, वेरी बैड। उससे क्या होगा, यन्ना अगविदो रचंती, हो गया, लास्ट का लाइन है, यास्तु अस्तु कथा शतुभगैर निभिरात्त सारा तामस्ताम क्षिपंती असरणेषु तमसु हंत। उसमें सेम कहा गया है, सेम श्लोक है। यहाँ क्या कहा गया है, एके चा आत्मा हनो जना, जो आत्मा को मारता है वो क्या, आत्मा को मारता है वो क्या, नरक में जाता है। उसी प्रकार इस भागवत के श्लोक में क्या कहा गया है, एके चा आत्मा जना, आत्मा को मारता है। उस श्लोक में ये कहा गया है कि जो इस प्रकार संसार की बहुत सारी चीजें सुनता है, उसका चित्त भ्रमित हो जाता है। चित्त कभी भ्रमित होता है? हमने पहले भी देखा ही, देखा भ्रमित होना, हाँ बराबर। तो चित्त भ्रमित जब हो जाए और समझ में नहीं आए कि क्या होता है क्या नहीं होता है, तो इंसान कुछ भी कर बैठता है, राइट? इस प्रकार मनुष्य संसार के सबसे गहरे अंधकार में लोक में गिर जाता है। और इसकी बिगिनिंग कहाँ होती है, हवा। कौन सी हवा ले रहे हैं आप? अब आपको रोज देखना है कि आप कौन सी हवा ले रहे हैं। मंदिर में 4 लोग कोने में बैठ के कुछ प्रजल्प भी कर रहे हो, आप भी जाते क्या कह रहे हैं, बताओ जरा क्या हो रहा है? अरे तुझे पता है? बस उससे स्टार्ट होता है और एंड किससे होता है? जाने दे हमें क्या है, हाँ? जाने दे हमें क्या है, जो कर ऐसा बोलना चाहिए हमें, लेकिन ऐसे होता नहीं। ये सब चीजों का एंड क्या होगा? या तो हमको किसी व्यक्ति के प्रति गुस्सा आएगा या ईर्ष्या होगी। अरे उसके पास ऐसा इतना क्यों, या उसको इतना क्यों, या उसको ऐसा मान सम्मान क्यों, मुझे क्यों नहीं? या फिर हम अगर उसको एक्सप्रेस नहीं कर पाते, गुस्सा होता है फिर, राइट? तो इसलिए यहाँ पे कह रहे हैं कि जितना हम इस फेवरेबल विंड के एसोसिएशन में रहेंगे, उतना हमारे लिए भक्ति करना आसान है। और जितना हम शास्त्रों के वाणी से दूर जाएंगे, उतना भक्ति हमारे लिए बड़ा कठिन हो जाएगा। और समटाइम्स इट बिकम्स मोस्ट डिफिकल्ट। तो आप लोग रोज चेक कीजिएगा कि रोज हम दिन में कितनी बार कथा सुनते हैं, प्रभुपाद का, गुरु महाराज का कितना सुनते हैं। जितना सुनेंगे उतना आसान होगा चैंटिंग करना। नहीं सुनेंगे तो कभी कभी ऐसा दिखेगा 4 दिन तक कुछ श्रवण ही नहीं किया, 5 दिन तक कुछ श्रवण ही नहीं किया, कथा ही नहीं सुना, कुछ लेक्चर कुछ नहीं सुना, तो चैंटिंग कितना एकदम ये हो जाता है, उसे क्या कहते हैं, मतलब चैंटिंग होता है बट पता ही नहीं चलता चैंटिंग हो रहा है कि नहीं, जस्ट
करने के खातर करते हो। प्रभु जी ऐसा ही होता, हम लोग सूरत समझाते हैं तो ऐसे सूरत में सूरत बदल जाती है। पूरा भौतिक ज्ञान में चले जाते हैं। कोई बात नहीं, कुछ फैमिली ऑब्लिगेशन रहते हैं। दिस इज चैंटिंग खड़े खड़े होके। चैंटिंग करने के लिए लेक्चर से सुन लेते तो चलेगा। हाँ जी, लेक्चर सुनने के टाइम पे लेक्चर सुनते सुनते चैंटिंग करने के लिए नहीं, नहीं रोज नहीं करते हम, कभी कभी ऐसा हो जाता है कि आज माइंड नहीं चलता है तो उससे बेहतर है। अच्छा, आप लेक्चर लगा रहे थे। हाँ, तो के साथ हो जाता है। अच्छा, हरे कृष्ण। देखती दो निशान जस्ट एक साउंड वाइब्रेशन के लिए बैकग्राउंड में। वो बोल रही थी उसको मॉर्निंग नहीं में लगता चला जाता चैंट है, तो तो उससे चैंट अच्छा ये भगवान का नाम सुनो। कथा लगा के भी चैंट करते हैं ना, तो उसमें दिमाग वहाँ ऑक्यूपाइड। तो क्या सुनते हैं, चैंटिंग सुनते कि कथा सुनते हैं? चैंटिंग ही सुनते हैं, वो चालू है। नहीं, चैंटिंग ही सुनती हूँ, चैंटिंग ही करती हूँ और बड़े जोर से बोल के मैं करती हूँ। चलेगा। कोने में ये चालू रहता है, पर ऐसे तो चलेगा चलेगा। माइंड चला नहीं। वैसे भी कथा नहीं लगाएंगे तो भी मन का अपना कथा चलते रहता है ना अंदर। उससे बेहतर कि वो चालू है। कभी कभी धीरे धीरे अभ्यास कीजिए कि यू जस्ट चैंट। लेकिन तो फिर कथा में ही ध्यान चला जाता है। लेकिन वो बोल रहे हैं ना कि होता ही नहीं तो क्या करूं मैं। उससे देखना तो होता है। तो इसे कभी कभी आप ये भी ट्राई कर सकते हैं, प्रभुपाद का चैंटिंग लगाइए। या फिर आपको अगर कभी कभी मंत्र कार्ड रखने का सामने, हाँ, मंत्र भी कभी लगा। मंत्र कार्ड सामने लिखा हुआ महामंत्र, उसको देख सीधा उसको पढ़ते रहे, लिटरली पढ़ने का, उसको पढ़ने का, पढ़ते रहने का। उसमें भी आपको सुला देगा वो। 20 मिनट 15 मिनट के बाद सुला देगा वो, क्योंकि एक सेम डायरेक्शन में मोनोटोनस हो जाता है ना। बट कोई बात नहीं, फिर उठने का, फिर उसके बाद थोड़ा लेक्चर लगाने का, अनेक वैरायटी, कुछ भी करके जपाट पूरा कर लो। जापा तो होता है, पर एवरीडे से लेक्चर सुन के नहीं करते, कभी कभार हाँ, हो चलेगा, जाता है, माइंड इधर विचलित हो जाता है कभी। कोई बात नहीं। कुछ लोग हमारे ऐसे भक्त हैं, वो लेक्चर के टाइम में ही जपा करने बैठते हैं। मैंने कितने लोगों को देखा है कि बहुत वो कथा सुन के सुनते चैंटिंग करते हैं। तो आप उसको जाके करेक्ट नहीं करने का। हम लोग ऋषि नहीं वो कभी ऐसे इनडायरेक्टली बोलने का कि चैंटिंग ऐसे होना चाहिए वो, क्योंकि ऐसा अगर बोलेंगे आपको मालूम नहीं एग्जैक्टली वो क्या कर रहा है। एक्स्ट्रा राउंड के नहीं, एक्स्ट्रा भी नहीं करना चाहिए कथा के समय में, क्योंकि कथा तो कथा होती है, बट आप नहीं जानते कि वो क्यों कर रहा है। हो सकता है उसको चैंटिंग इतना अच्छा लगता है कि बेचारा चैंटिंग कंट्रोल नहीं कर पाता है कि वो चैंटिंग ही करना चालू करता है। हमको क्या पता उसके हार्ट में क्या चल रहा है, वी डू नॉट नो। सो बेटर टू नॉट जज, बट दिस इज फॉर अस टू जज। मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए। एक तो कथा सुनो तो कथा सुनो, या जपा करो, राइट। तो इस तरह से ये हो गया आपका, यू नो, या सो यहाँ पे क्या चल रहा है, फेवरेबल विंड, हवा। मनुष्य जीवन में ये सुविधा हमको दी गई है शास्त्र सुनने की, और हम जितनी मात्रा, और इसको में तो लेक्चर भरे पड़े हैं, कितने सुनने हैं आपको लेक्चर, मतलब एकदम सीरियस से लेकर एकदम यू नो क्या बोलते हैं उसको, हर वैरायटी है, प्रेरणा से लेकर, चेतना से लेकर, मंथन से लेकर। स्वामी महाराज जो है ना, कौन कौन? हाँ, यस। तो अभी आए ना, तो ऐसे टेलेक्स टाइप ही उनके सब टॉक्स है, हाँ। अभी स्पेस अपनी उन्होंने जो डाले ना यूट्यूब पे, तभी मॉर्निंग में मैंने उनका सुना, साउंड एंड साइलेंस एंड साउंड, वो उनका भी बहुत अच्छा है। हाँ, तो वैरायटी आपके पास बहुत है, कितना सुनना है बहुत आपको? सारी वैरायटी मिलती है यूट्यूब पे। तो अब कुछ नहीं तो प्रभुपाद की किताबें हैं, पढ़ लीजिए उनको, यू नो। बहुत सारे माताजी के भी लेक्चर्स हैं इस्कॉन में, प्रभुपाद के डिसाइपल्स, है ना। ऐसे प्योर भागवत कथाएं भी हैं, जो स्ट्रेट भागवत कथा, कुछ ज्यादा होता है, जैसे हम कैसे बहुत सारे लेसन स्टडी करते हैं ना, किसी किसी को, लोगों को ज्यादा लेसन पसंद नहीं आते, भाई कथा करो, हमें लेसन नहीं सुनने हैं। कुछ लोगों को लेसन ओरिएंटेड ही चाहिए होता है। तो जो चाहिए हर वैरायटी यहाँ पे मौजूद है, तो हमें उसको ग्रास्प करना चाहिए। बट प्राइमरीली हमें प्रिंसिपली प्रभुपाद के थोड़ा सुनना चाहिए रोज, मिनिमम 10, 15, 20, 25, 30, आधा घंटा, 1 घंटा मिनिमम, बिकॉज प्रभुपाद के टीचिंग के ऊपर ही सब कुछ हमारा फाउंडेशन है। उसके बाद हमारे गुरु महाराज, उनका भी थोड़ा सुनना चाहिए। नहीं तो क्या होता है, धीरे धीरे लोग अपने गुरु महाराज का सुनते नहीं है, दुनिया भर का सुनते हैं, और बाद में स्पिरिचुअल लाइफ में कुछ प्रॉब्लम आता है तो गाली देते हैं।
मेरे जीवन में ऐसा हो रहा है, मेरे गुरु मेरे क्या कर रहे हैं। अरे गुरु ने क्या कर रहे हैं मतलब आपके लिए इतना वाणी दे के रखा है, इंस्ट्रक्शन दे के रखे, कभी सुने आपने? वो तो मैं नहीं सुनता हूँ। फिर कैसे होगा आपको? क्योंकि स्पिरिचुअल लाइफ, देखिए यहाँ पे हम जो प्लेटफॉर्म में चल रहे हैं ना, ये थोड़ा अलग प्लेटफॉर्म है इस्कॉन में। आप बाहर के स्पिरिचुअल लाइफ में जिएंगे तो वहां पे ज्यादा इतना ये नहीं है, यू जस्ट बी गुड एंड बी हैप्पी एंड दैट्स ऑल। यहाँ बहुत कठिन है स्पिरिचुअल लाइफ। आपके रोज 16 माला मॉनिटर कौन करेगा? बाहर कोई बोलता है आपको 16 माला करने के लिए रोज 4 दिन पालन करने के लिए बोलते हैं? तो यहाँ पे बहुत संघर्ष है, क्योंकि हमें अगर अच्छा फल चाहिए तो थोड़ा संघर्ष करना पड़ेगा ना। तो फिर उसके लिए थोड़ा डेडिकेशन चाहिए, श्रवण, एसोसिएशन भक्तों का, राइट। सो दैट्स व्हाई ये जो सारे कोर्सेज आप करते हैं, भक्ति शास्त्री, भक्ति वैभव, ये सब फैसिलिटी है। वी बिकम लिटिल सीरियस इन स्टडी ऑफ द स्क्रिप्चर्स, राइट। इस तरह से प्रभुपाद कह रहे हैं यहाँ पे कंक्लूड करते समय, इस तरह से यदि इन समस्त सुविधाओं के होते हुए भी कोई मनुष्य अपने जीवन का पूर्ण उपयोग आत्मा साक्षात्कार के लिए नहीं कर पाता तो उसे आत्मा अर्थात आत्मा का हनन करने वाला समझना चाहिए। श्री ईशोपनिषद स्पष्ट रूप से चेतावनी देता है कि आत्मा के हत्यारे के लिए सदा दुख भोगने के लिए अज्ञान के गहन अंधकार में प्रवेश करना निश्चित है। पुमान भवाब्धिम न त्वरित स आत्मा। तो इट इज समथिंग लाइक, जैसे कभी अगर कोई व्यक्ति आईआईटी में अगर भर्ती होता है, इट्स अ प्रीमियर इंस्टीट्यूट राइट फॉर एजुकेशन, जो भी आपको स्टडी करना है, वहां भर्ती होने के बाद अगर वो सोचे अरे आज बहुत भूख लग रही है, सबसे बेस्ट होटल कहाँ पे है यहाँ पे, अगर समझो पवई में आईआईटी है वहां पे, तो अगर आईआईटी का स्टूडेंट है तो रोज उसका काम यही है क्या? सुबह उठकर पहले देखना है कि सबसे बेस्ट भोजन कहाँ मिलेगा, कौन से होटल में मिलेगा। उसका काम क्या है? पढ़ाई करना। भोजन सेकेंडरी है, जैसा मिलेगा मिलेगा चलो। लेकिन अगर कोई व्यक्ति भोजन की तलाश में निकले सुबह से लेकर शाम तक, तो वो क्या कर रहा है? जो फैसिलिटी उसको मिला है आईआईटी में अच्छा पढ़ाई करके अच्छा करियर बनाने का, वो क्या कर रहा है? वो मिस कर रहा है। बेसिकली आत्मा अपने करियर को मार रहा है। उसी प्रकार मनुष्य जीवन किसके लिए मिला हुआ है? हमारा प्रायोरिटी क्या होना चाहिए? पहले 16 माला हो जाए भाई, कैसे, राइट। आप अपने घर के काम करो, उसमें कोई मनाही नहीं है, तो करना ही है हमको। नहीं करेंगे तो रह भी नहीं पाएंगे। घर के काम तो करना ही है, संसार के काम करने, लेकिन उसमें आपको ऐसा प्लानिंग करना है, ऐसा दिमाग लगाना है कि मेरी 16 माला पूरी होनी चाहिए। वो भी कैसे? ठीक ठाक। नाम टिक के लिए नहीं, ठीक ठाक मतलब? ठीक ठाक मतलब आप जो बोल रहे हो सुनना चाहिए आपको। फिर भले विचार और किधर आने दो ना, क्या प्रॉब्लम है? वो तो आते ही रहेंगे। वो तो आते ही है। जब तक आपका शरीर समाप्त नहीं होगा तब तक आते रहेंगे। प्राक शरीर विमोक्षणात्, गीता में कहेंगे 5वें अध्याय में, काम क्रोध लोभ ये सब चीज कब तक आएंगे? अंत तक। जब तक शरीर से छुटकारा नहीं तब तक आएंगे विचार। तो क्या करोगे आप? बोलोगे अरे विचार आ रहे हैं तो क्या जब नहीं, तो जब करते रहो। उन्होंने बोला ना, चैंटिंग करते रहो, पीछे टेप चलता रहेगा। अरे हम जो बोलते हैं वो हमको सुनना, बस बोलना है, सुनना है। सी इट्स चैंटिंग मतलब वो ये मैकेनिकल प्रोसेस नहीं है, इट्स अवर सरेंडर एंड डेडिकेशन टू द लॉर्ड। समटाइम हमारा चैंटिंग अच्छा भी ना हो। अभी मैं बीमार था तो मेरे को लोग पूछ, मैं क्लास चालू किया 2 हफ्ते बाद बीमार होने का, तो एक ग्रुप है दूसरा हमारा वो चैम्बूर में, वो नए लोग हैं थोड़े, बोले प्रभु जी आप 16 वाला कर रहे थे क्या? आपको पूछना चाहिए। तो हमारा एक दूसरा ग्रुप है, उस ग्रुप में नहीं है, हमारा एक चैंटिंग का ग्रुप है, उसमें हम डेली पोस्टिंग करते हैं। एक 200-300 लोगों का ग्रुप है जिसमें डेली चैंटिंग करने के बाद पोस्टिंग होता है। आज क्या श्रवण हुआ, लेक्चर, हियरिंग, वो सब पोस्टिंग होता है। तो वो ऐसा बोलने लगे। उसमें से एक डिवोटी है उस ग्रुप में, बट वो सुन रहा था क्या बोल रहे हैं लोग। प्रभु जी आप चैंटिंग किए क्या? एक जन ने पूछा। वैसे वो एक ही चैंटिंग करता है, एक माला। पिछले 6 महीने से उधर प्रोग्राम को 1 साल हो गया होगा, और 1.5 साल से एक ही माला कर, एक अभी बोलता है कि 2 माला, और वो 1 माला भी कब करता है? रात को सोने के पहले। बोलता है ये माला करने के बाद क्या नींद आता है, वाह। इसलिए मैं लास्ट में सोने के पहले रात को 2 या 3 बजे ये सब वेब सीरीज देखने के बाद नेटफ्लिक्स पे लास्ट में पकड़ता है वो, आई जस्ट चैंट हरे कृष्णा एंड इट इज सच अ डिवाइन एक्सपीरियंस। बोला वो बढ़िया है। तो मेरे को पूछ रहा था आप चैंटिंग कर रहे हैं? मैं बोला अरे चैंटिंग कैसे, चैंटिंग कैसे जोड़ सकते हैं?
मैं बोला चैंटिंग करने का सिंपल तरीका है, क्या है? बोले जब बीमार होते तो पैरासिटामोल तो खाते हो ना, बुखार तो आता तो पैरासिटामोल खाते हैं ना, तो डोलो गोली रहता है वो पैरासिटामोल आता है आजकल, वो खाने के 2 घंटे बाद क्या 2 घंटा क्या होता है, ऐसा लगता है कि एकदम जवान हो गया तो वापस, मतलब वो 2 घंटे में तुरंत जमा कर लेने का, क्योंकि वो 2 घंटा क्या है भगवान ने आपको दिया है, बोला बेटा ले फटाफट चैंटिंग कर ले, वो 2 घंटे में फटाफट चैंटिंग कर लेने का, क्योंकि मालूम है उसके बाद फिर हरे कृष्ण फिर लेटने वाला है। तो ऑफकोर्स ऐसा नहीं होता है कि वो 2 घंटे में फटाफट चैंटिंग कर ले, क्योंकि मन इतना रेस्टलेस है कि 2 घंटे जैसे मिलते हैं फिर प्रेजर पकड़ना चालू करता है, फिर वापस व्हाट्सएप चेक करेगा, फोन चेक करेगा, अरे किसका क्या हुआ, 2 घंटे में ऑफिस के काम निपटा देगा, फिर बाद में बोलेगा अभी चैटिंग करना है लेकिन अभी एनर्जी डाउन हो गया है ना। तो इसलिए संग होना चाहिए। तो हो गया हमारा ग्रुप है तो उसमें पोस्टिंग करना ही पड़ता है, और मुझे तो करना ही पड़ेगा ना, जब मैं बाकी लोगों को बोल रहा हूँ कि आप जब कीजिए तो मुझे तो करना ही पड़ता ही है, तो मैं करता ही हूँ उधर। मुझे हमारा कभी कभी रह कभी तो उसको दूसरे दिन कवर करने का। हाँ अगर पूरा 16 रह गया और फिर वापस 16, तो अगर फिर मिस ही हो गया ना वो 10-12 राउंड, तो फिर क्या करने का, दूसरे दिन कवर करने का उसको। कितने दिन में कवर करना। लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए कि रोज अपना 5-5 माला लिख के रख रहे हैं, 20 दिन में 100 माला हो गया, प्लस माइनस बोले ये तो बहुत डेंजर है। जो जिन लोगों ने इनिशिएशन है ना, उन लोगों को तो नियम होता है ना, करना ही है कैसे भी तो आपको नहीं है क्या? नहीं, मैं तो करती हूँ। तो आपको इनिशिएशन लेना है तो फिर ये करना ही पड़ेगा। हाँ, इसीलिए पहले से हमको स्ट्रॉन्ग बनाना पड़ेगा ना कि नियम के करना है ऐसा। तो मतलब अभी से हम ऐसे जो हमारा कभी रह जाता है वो कवर करने का नहीं। सिर्फ प्रभुपाद ने सिंपल कहा है, प्रभुपाद ने कहा है कि इफ यू कांट फिनिश टुडे, एक्चुअली आइडियली यू शुड नॉट कीप योर एनी पेंडिंग जपा। समहाउ अगर मतलब डोंट स्लीप मतलब सो जाना, प्रभुपाद ने ऐसा कहा है। यस बट यू कैन नॉट इमिटेट ना। अभी समझो रात को 2 बजे अगर आपका 2 माला बाकी है और आप घनघोर नींद आ रही है और आपको 4 बजे वापस उठना है बच्चों का टिफिन बनाने के लिए, तो यू कैन नॉट आइडियली। प्रभुपाद के कहने का अर्थ ये है कि वी हैव टू बी सो सीरियस दैट वी शुड कंप्लीट समहाउ। मैं इसलिए बोल रहा हूँ ना, समहाउ कंप्लीट करो। कभी कभी टाइम नहीं मिलता है, चलते फिरते घूमते घूमते जपा काउंटर के ऊपर मोबाइल में जो आता है डिजिटल, कुछ भी करके कर लो भाई, इतने भगवान का नाम ले लो। क्योंकि भगवान कलयुग में बड़े कृपाशाली हो, देखते हैं कि भाई माला कर लिया इसने, कैसे किया वो मत पूछो। आइडियली करना अच्छा चाहिए बट नहीं होगा तो क्या करेंगे। तो ऐसे अगर कभी बच जाए ना, नेक्स्ट डे कवर करने का उसको। दिस इज द स्टैंडर्ड रूल। कभी कभी बोलेंगे मतलब बहुत रह गया मेरा, 10 माला रह गया, अभी दूसरे दिन 16 और 10 26 माला। तो आपको पहले से सावधान रहना चाहिए कि इतनी माला नहीं होनी चाहिए मेरी पेंडिंग, या फिर कभी अगर रह गया ऐसे उसको लिख के रखो, जब यात्रा में जाओगे कवर करो, बट ऐसा नहीं होना चाहिए। रेयर होता है, रेयर 3 महीने में एक बार, या नॉट अलाउड रेगुलरली, ओनली रेयर, रेयरली। तो इस तरह से तो ये जो व्यक्ति है इसका प्राइमरी ऑक्यूपेशन क्या है, जो आईआईटी में गए उसका प्राइमरी ऑक्यूपेशन क्या है, पढ़ाई करना। उसी प्रकार मनुष्य जीवन का प्राइमरी ऑक्यूपेशन क्या है, भगवान को भजन करना। स्पेशली 16 राउंड्स, दैट इज अ स्टैंडर्ड रूल गिवन बाय प्रभुपाद। अगर ये हम कर पाए तो हम लोग धीरे 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 इस नाव में चल रहे हैं। किसी के तो नाव चलता भी नहीं है, पूरा डूबा हुआ है, एकदम समंदर के एकदम तल में जाके बैठा हुआ है। उसका नाव ऊपर आने में कई जन्म लगेंगे, पता नहीं कितने जन्म लगेंगे। अभी फॉर्चुनेटली हमारा नाव एटलीस्ट ऊपर आया है और हल्का सा मूवमेंट कर रहा है, थोड़ा 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 चलता है, थोड़ा चलता है फिर रुक जाता है, थोड़ा चलता है फिर रुक जाता है। फिर कोई किसी भगवान के शुद्ध भक्तों का प्रवचन सुन लेते, गुरु महाराज का किसी सीरियस डिवोटी का संग मिलता है, फटाक से खींच लेता है वो, 1 किलोमीटर आगे चल गया, फिर 1 किलोमीटर आगे आता है, अरे वाह मैं शुद्ध भक्त बन गया, लगता है मैं, ऐसा लगता है कि मैं प्योर डिवोटी बन गया। लेकिन फिर दूसरे दिन मालूम पड़ता है अरे बाप रे इतना भयंकर काम क्रोध लोभ ये सब, लगता है कि अभी बोट डूब गया पूरा वापस। फिर वापस क्या करने का, सत्संग। इसलिए सत्संग यही एक तरीका है, बिना सत्संग के आप आगे नहीं बढ़ पाओगे। स्पेशली इस्कॉन में रहना तो सत्संग तो मैंडेटरी है, क्योंकि यहाँ पे दुनिया ही अलग है टोटल, राइट। इसलिए सो दैट्स हाउ। ये हो गया आपका पॉइंट नंबर 2, आत्मघाती।
किसी का कोई प्रश्न अभी तक, कोई जिज्ञासा? आधे मिनट का ब्रेक। चश्मा निकाल लीजिए। गीता चश्मा तो बार निकालना पड़ता है। आप किधर गई थी घूमने के लिए? अलमाटी। अच्छा, आपके वीडियो दिख रहे थे स्टेटस पे। हरे वो कृष्ण। उधर जाके भी इस्कॉन टेम्पल में जाके आए ना, वो और मेरी भाभी, मैं भी गई। आप भी गए थे उनके साथ? अच्छा, हाँ तो अच्छा है ना। तो इसीलिए पता है मैंने उस टाइम पे पूछा था कि मतलब कभी धाम में नहीं गए और कभी ऐसे घूमने को हाँ गए। तो इस्कॉन में जाने का, हाँ तो इस्कॉन में अगर इस्कॉन भी नहीं है वहां पे तो जब करने का। जब तो रोज होता ही नहीं है, बस। जब तो रोज का होता ही तो फिर आपकी यात्रा आध्यात्मिक हो गई। आप शुद्ध बना के आए उस जगह को जहाँ भी गए, जबकि आप जल्दी उठ के करना तो पड़ता ही है। क्योंकि एक बार जब छूट गया तो दिन भर में हरे कृष्ण। नहीं हो पाता फिर है। दिन भर काउंटर लेके बैठते ना तो भी इतना अच्छे से हो नहीं पाता। लेकिन आपने जैसा बोला ना वैसा कि एटलीस्ट नाम तो ले लेना चाहिए। प्रभु जी 1-1.5 घंटा दूर था लेकिन गए थी। इस्कॉन वहां से अच्छी है तू, कितनी अच्छी है तू। फिल्म का गाना थोड़ी दूसरी है। जगह को देखने के लिए 4-4 घंटा जाते हैं तो Yes, yes. 1.5 घंटा जाना क्यों बड़ी बात नहीं है। आपकी यात्रा आध्यात्मिक हो गई इससे। राइट, सो नाउ लेट अस गो टू द थर्ड पॉइंट। तीसरा पॉइंट है आत्मा साक्षात्कार की ओर ध्यान न देकर मनुष्य अधिक दुख पाता है। राइट, और प्रभुपाद का बिगिनिंग एकदम जबरदस्त है। यद्यपि शुकर, कुकर, ऊंट, गधे इत्यादि की आर्थिक आवश्यकता उनको उतनी ही महत्वपूर्ण है जितनी हमको हमारी आवश्यकता है, लेकिन इन पशुओं की आर्थिक समस्याएं अत्यंत निकृष्ट तथा अरुचिकर परिस्थितियों में हल की जाती है। नाउ अगर आप देखेंगे मनुष्य जीवन और पशु जीवन दोनों में एक समानता है, आहार, निद्रा, भय, मैथुन। राइट, लेकिन डिफरेंस क्या है कि मनुष्य सोच सकता है कि मुझे जीवन में कष्ट क्यों मिलता है, ये पशु नहीं सोच सकता। राइट, और अगर यहाँ पे प्रभुपाद आगे कहते हैं मनुष्य को प्रकृति के नियमों द्वारा आरामदायक जीवन यापन के लिए सारी सुविधाएं प्रदान की जाती है ना, आरामदायक हमारा जीवन। कोई पशु जानता है क्या एयर कंडीशन कैसे लगाने का? कोई पशु जानता है क्या ठंडी में कैसे हीटर लगाने का? कोई नहीं जानता, लेकिन हम लोग जानते हैं। राइट, अगर आप देखेंगे पशु, अगर समझे गाय है घास खाती है ना, लेकिन अगर मनुष्य हो तो सोचता है ये घास ऐसे नहीं खाऊंगा, मैं इसको क्या करूंगा, पका के खाएंगे। हाँ इसको मैं अच्छे से काटूंगा, इसमें थोड़ा स्पाइसिंग करूंगा, इसको गर्म करूंगा, यू नो, बिकॉज उसको इंटेलिजेंस है। गाय नहीं सोच सकती, गाय बोलते घास घास खा लो, और उसको उतना ही दिया इंटेलिजेंस और वो खुश है उसमें। लेकिन मनुष्य को ज्यादा इंटेलिजेंस दिया है, बट दैट मोर इंटेलिजेंस इज नॉट मेंट जस्ट फॉर ईटिंग, दैट इंटेलिजेंस इज मेंट फॉर एक्चुअली ऑफरिंग। इतना अच्छा बना के क्या करना है आपको? भगवान को भोग लगाना है। राइट, ये बुद्धि मनुष्य को दी गई। जैसे प्रभुपाद जब 22nd एवेन्यू न्यूयॉर्क में प्रचार कर रहे थे एकदम बिगिनिंग में, तो हयग्रीव महाराज करके एक सन्यासी प्रभुपाद के हो चुके हैं, तो वो इंग्लिश प्रभुपाद का जो बुक लिखते थे एडिट करते थे। प्रभुपाद उस समय बुक्स लिख रहे थे बहुत सारे। तो हयग्रीव महाराज बोलते हैं कि जब मैंने पूछना चालू किया प्रभुपाद को, क्योंकि प्रभुपाद एक्सपर्ट कुक थे, हमारे कितने भी आचार्य सारे एक्सपर्ट कुक हो गए हैं। अगर आप चैतन्य चरित्र भागवतम पढ़ेंगे, दे नो एवरीथिंग, हाउ टू कुक, ऑल प्रिपरेशंस। हयग्रीव महाराज बोल रहे, मैंने जब प्रभुपाद को देखा कि प्रभुपाद क्या क्या कुकिंग करते हैं, दाल, सब्जी, चपाती, हर प्रकार के स्वीट्स, बोले लगे प्रभुपाद का नॉलेज, जितना श्लोकों का नॉलेज है ना, उससे ज्यादा नॉलेज तो कुकिंग का है। इसलिए इस्कॉन बिगिनिंग से ही इस्कॉन किचन रिलीजन, प्रसाद के बगैर तो होता ही नहीं है कुछ। प्रभु जी आप भी बहुत अच्छे कुक हैं। नहीं, थोड़ा बहुत जानता हूँ मैं। नहीं, हमने देखा है, वो खाया है, खाया भी है। मतलब चिकन करने के लिए सेवा में जाते थे ना, तो वो प्रभु जी बोलते थे कि ये तरुण गौरव प्रभु बनाएंगे। एक बार आपका टीम आया था पनीर काटने के लिए, इतने बड़े बड़े पनीर काट के दिए। तो मैंने हाँ, वो जलपा माता जी का ग्रुप था।
जलपा वाले जी। तो हम लोग सब जलपा वही कलयुग है। मैं बोला ये लोग घर में पक्का सब्जी नहीं काटते हैं। इनके घर में वो जो मेड रहती है वही काटती है लगता है। हम लोग को जैसे बोला है बोलते हैं ना वैसे ही हम काटते हैं। हम लोग भी सोचते हैं कि इतना इतना बड़ा बड़ा छपाते हैं हमारे घर के। अगली बार मुलाकात होगी अगले फेस्टिवल में देखता हूँ मैं तब। मैंने ही काटा था उसमें, मैंने अच्छा। की। जलपा लुकी का ही पूरा ग्रुप बनाया हुआ है। तो इस तरह से वो हैगरू महाराज बोले कि प्रभुपाद का नॉलेज कितना है, राइट? बट एक्चुअली इतना नॉलेज होने के बाद अगर हम भगवान को भोग नहीं लगाएंगे तो फिर उसका कुछ मतलब नहीं होता है। अगेन वी आर डूइंग द सेम थिंग। इसलिए एक फिलोसोफर थे, यू नो, फिलोसोफर ऐसे कुछ लोग बोलते हैं कि आप लोग इस्कॉन वाले इतना क्यों गाली देते हैं लोगों को? आप बोलते हैं कि लोग केवल आहार निद्रा भय मैथुन कर रहे हैं और कुछ नहीं कर रहे हैं। तो अगर कोई एक साइंटिस्ट है, एक फिलोसोफर है, वो बेचारा साइंटिस्ट कुछ रिसर्च कर रहा है, कोई फिलोसॉफी में पोएट्री कर रहा है, तो भी आहार निद्रा मैथुन कर रहा है क्या? उसको भी गाली देना चाहिए? वो भगवान के बारे में लिख रहा है तो फिर, और नहीं लिख रहा है तो नहीं तो भी नहीं कर रहा है वैसा। मतलब वो तो उसका काम कर रहा है अपना ना। काम कर रहा है ना। वो अपना कर्म कर रहा है। अपना काम कर रहा है। लेकिन उसका कर्म किस लिए कर रहे हैं? देखिए सोसाइटी के लिए, शरीर ठीक है, सोसाइटी के लिए कर रहे हैं, सबके लिए कर रहे हैं। जैसे अभी कुछ समय पहले लोग बोले चांद पे जाना है, वो कर रहे थे ना, चांद पे जा रहे थे। अच्छा, आप चांद पे जाके करोगे क्या? रिसर्च करेंगे। क्या करोगे रिसर्च करके? लाइफ है कि नहीं वहाँ पे? हाँ जी, फिर उसके रिसर्च से ये पृथ्वी में क्या फायदा हो सकता है वो कुछ। अच्छा दुनिया में कुछ भी करो आप, बड़े वैज्ञानिक हो, कवि हो, कुछ भी हो आप, अल्टीमेटली क्या करोगे आप? That's question, yes, प्रभुजी। अल्टीमेटली क्या कर रहे हैं सब लोग? खाना खा रहे हैं, सो रहे हैं। See, the point is ultimately everything boils down to same thing: eating, mating, sleeping, defending. आज कोई साइंटिस्ट अगर कोई अच्छा आविष्कार करे किसके लिए, ताकि लोग अच्छी तरह से सो जाएं, अच्छी तरह से खाएं पिए। एक साइंटिस्ट ने पीएचडी किया किसके ऊपर, बबल सोप में कैसे आएगा अच्छा, वो सोप बबल आता है ना सोप, और अच्छा झाग कैसे आएगा। इसका उद्देश्य क्या है? क्या है उद्देश्य? मैं ये नहीं कह रहा हूं कि ये चीजें बेकार है, अच्छी चीजें आपके काम में आती होंगी और हमारे भी काम में आ रही है, बट अल्टीमेटली इन चीजों का उद्देश्य क्या है? अंत में वो तो पशु भी कर रहे हैं। चार ही चीजें होती है ना अल्टीमेटली, आहार निद्रा भय मैथुन। तो कुछ चेंज, आप नया क्या कर रहे हैं? कुछ नया नहीं कर रहे हैं आप, इसलिए एक्चुअली गाली देना चाहिए। तो आप ऐसा सड़क में जाकर गाली मत दीजिए, बट हमारा सबका जीवन अल्टीमेटली क्या हो रहा है? उन्हीं चार चीजों में वापस 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 घूम रहा है, कुछ नया नहीं कर रहे हम लोग। इसलिए हमें इन चीजों को करके ज्यादा ये नहीं होना चाहिए कि मैं तो एक बहुत बड़ा इंजीनियर हूं, मैं साइंटिस्ट हूं, मैं कुछ नया नहीं कर रहे हो बेटा, वही चीज कर रहे हो। एक समझो एक व्यक्ति, सिंपल सादा व्यक्ति कोई रहता है, वो ढाबे में खाता है, तो एक बड़ा पढ़ा लिखा इंजीनियर बोलता है मैं 5 स्टार होटल में खाऊंगा। कुछ फर्क है दोनों में? ढाबे वाला भी एंजॉय करना चाहता है, 5 स्टार होटल वाला भी एंजॉय करना चाहता है, कुछ फर्क नहीं होता है उसके चेतना में। सो यहाँ पे हम लोग अल्टीमेट जो एंड रिजल्ट है उसके पॉइंट ऑफ व्यू से कह रहे हैं कि इंसान कुछ भी कर ले, आखिर वही चीज कर रहा है जो जन्म जन्मांतर करते आ रहे हैं। इसलिए प्रभुपाद यहाँ पे इतना हेवीली बोल रहे हैं कि मनुष्य को प्रकृति के नियमों द्वारा आरामदायक जीवन यापन इसलिए दिया गया है क्योंकि मनुष्य जीवन पशु जीवन की तुलना में अधिक महत्वपूर्ण तथा मूल्यवान है, राइट? इसलिए बिगिनिंग क्या था सुर असुर का? एनीबडी हु नोज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ह्यूमन लाइफ, ही इज एक्चुअली सुर। मनुष्य जीवन की जिम्मेदारी को जिसकी जानकारी हो क्या है? सुर है, नहीं तो वो असुर है। कोई भी होने तो फिर वो सोफिस्टिकेटेड साइंटिस्ट या कोई भी, अच्छे वो लोग जो कर रहे हैं, हमें उससे कोई लेना नहीं, बट शास्त्र क्या कहते हैं हमें वो सुनना है, राइट? क्योंकि कितना भी बड़ा कोई भी व्यक्ति होने दो, इस जन्म के बाद तो उसको अपने कर्म के हिसाब से नया शरीर लेना ही पड़ेगा ना। वो ये नहीं बोल सकता, अभी आइंस्टाइन ने जो शरीर छोड़ दिया, आइंस्टाइन बोल सकता है क्या अरे मेरा इंटेलिजेंस मेरे साथ जाने दो, मेरा जो ब्रेन था ना, तो कुछ लोगों ने उसके ब्रेन को जमा करके रखा ये सोच करके कभी वो जिंदा हो जाएगा वापस आइंस्टाइन, क्योंकि आइंस्टाइन तो वापस पैदा होने वाला है नहीं। उसका जो कर्म था उसने दिया, खत्म हो गया, अब वो कहाँ गया हमको मालूम नहीं है। उसी प्रकार भारत के एक नेता थे, प्रभुपाद कहते हैं कि वो नेता अभी स्वीडन में कुत्ता बन गया है। हरे कृष्ण। क्योंकि अपने कर्मों के हिसाब से हमें उसका फल प्राप्त होता है ना, तो हम अपने कर्म कैसे बनाए हमारे ऊपर निर्भर करता है, राइट? सो इसलिए यहाँ पे कह रहे हैं तो मनुष्य को शुक्र तथा अन्य पशुओं की अपेक्षा श्रेष्ठतर जीवन क्यों दिया गया है?
और प्रभुपाद कितना सुंदर उदाहरण देते हैं, एक उच्च पद वाले सरकारी कर्मी को एक सामान्य क्लर्क की अपेक्षा बेहतर सुविधाएं क्यों दी जाती है बताइए। एक जज को या फिर वकील को अच्छा ऑफिसर डेस्क रहता है कंपेयर टू पियून, क्यों? पोस्ट में ताकत है, बुद्धि ज्यादा है, बुद्धि ज्यादा है तो क्या ज्यादा बड़ा पोस्ट। कुछ पढ़ाई के लिए हाँ, ड्यूटीज ज्यादा और महत्वपूर्ण ड्यूटीज है उसके। अगर जज साहब बैठ के बोलेंगे अरे पानी नहीं है जाओ मैं पानी लेके आता हूँ, उतने में पता नहीं 4 पेपर साइन कर ले हो, उनकी जिम्मेदारी ज्यादा है। भी उनका काम क्या है, पानी रख दो, पानी रख दिया, आगे इधर बैठ के मोबाइल, पानी चाहिए सर, रख दिया। जज का क्या है बेचारा, उसको टाइम नहीं है, उसको बहुत सारे डिसीजन लेने हैं, उसकी ड्यूटीज इंपॉर्टेंट है। उसी प्रकार मनुष्य जीवन की ड्यूटीज ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए मनुष्य को, इसलिए ये सब सुविधा फैसिलिटी दी गई ताकि आप शांति से बैठ के जब कर सके। लेकिन हम लोग फिर शांति से बैठ के वेब सीरीज देख लेते हैं, नेटफ्लिक्स चलाते हैं, तो फिर मनुष्य जीवन की जो शक्तियां है वो क्या हो रही है, बर्बाद हो रही है। फिर क्या ये क्या हो गया, आत्मघाती, अपने आप को क्या कर रहा है, ये मार रहा है। इसीलिए ये यहाँ पे पॉइंट क्या है, अभी तक आप मेन पॉइंट में नहीं पहुंचे हैं। प्रभुपाद का मेन पॉइंट है, प्रभुपाद आगे लिखते हैं, इसका उत्तर यह है कि उच्च पदाधिकारी को उच्च कोटि के कर्तव्य निभाने होते हैं। इसी प्रकार मनुष्य को पशुओं की अपेक्षा उच्चतर कर्तव्यों का पालन करना होता है, जबकि पशु सदैव अपना भूखा पेट भरने मात्र में लगा रहता है। लेकिन देखिए अभी प्रभुपाद का पॉइंट्स, प्रभुपाद कहते हैं फिर भी आधुनिक आत्मघाती सभ्यता से भूखे लोगों की समस्याओं में केवल वृद्धि ही हुई है। आप बताइए, आप कितना कोशिश कर रहे हैं कि दुनिया अच्छी बने, सब कुछ अच्छा हो, फिर भी क्या हो रहा है, मनुष्य जीवन की समस्या है बढ़ती ही जा रही है, बढ़ती ही जा रही है, बढ़ती ही जा रही है, कम हो रही है क्या? अब एक युद्ध अगर छिड़ गया तो समझ जाइए क्या होगा संसार में। अभी तक तो खाली ये रोज लोग हल्ला करते रहते हैं, अभी युद्ध होने वाला है, अभी युद्ध होने वाला है। हमने तो युद्ध देखा किधर है अभी तक, जब देखेंगे तो मालूम पड़ेगा। तो इंसान ये सोच रहा है कि मैं सब सुविधाएं बनाऊंगा, अच्छा करूंगा और अच्छा करूंगा, अच्छा नहीं हो रहा है। दिन ब दिन हम कितनी घटनाएं सुनते रहते हैं न्यूज़पेपर मीडिया में, इसने ये हो गया, मर्डर कर दिया, ये हो गया, कहीं पे किसी ने चोरी कर, कितना कॉम्प्लिकेशन बढ़ता जा रहा है लाइफ में। ऐसा क्यों? इसका उत्तर स्ट्रेट प्रभुपाद देते हैं। प्रभुपाद कह रहे हैं जब हम किसी आधुनिक सभ्य मनुष्य रूपी सजे धजे पशु के पास पहुंचते हैं और उससे आत्म साक्षात्कार में रुचि लेने के लिए कहते हैं, तो वो इतना ही कहेगा कि वह केवल अपने उदर की शुद्धा शांति के लिए काम करना चाहता है। बराबर? आप जाइए सड़क में किसी को बोलिए प्रभु एक बुक लोगे, गीता पढ़ोगे, ए बाबा मेरे को बाबा क्यों बना रहे हो? जैसे कि गीता पढ़ने के बाद ये सचमुच बाबा बनने वाले हैं, और उनको समझ में नहीं आता है कि गीता किसके लिए दी। गीता एक्चुअली अच्छा जीवन निर्वाह करने के लिए दी गई है। तो इतना कंफ्यूजन करके रखा है इंडिया में तथाकथित अध्यात्मवादियों ने कि गीता पढ़ने वाला मतलब कौन है, पंडित, वो बाबा है, हमें नहीं बनना है पंडित बाबा। जबकि गीता किसको बोली गई थी? अर्जुन कौन था? गृहस्थ था, पहली बात राजा था। तो आज जो भी गृहस्थ है और जो भी राजा है उसको नहीं गीता पढ़नी चाहिए क्या? लेकिन इंसान अगर आप पूछो उसको भक्ति करने के लिए, टाइम नहीं मेरे पास, सत्संग में बोला ना टाइम नहीं, बिल्कुल नहीं है, तो क्या करोगे फिर? आपके पास किसके लिए टाइम है? नहीं मेरे पास पिकनिक के लिए जाने का टाइम है, पिक्चर देखने का टाइम है, दुनिया भर की चीजें करने का, भगवान की भक्ति करने के लिए मेरे पास टाइम नहीं है। राइट, इसलिए प्रभुपाद कह रहे हैं, आप देखिए यहाँ पे कहते हैं, और एक भूखे मनुष्य को आत्मा साक्षात्कार की कोई आवश्यकता नहीं है। इसलिए लोग कहते हैं ना, अरे आप लोगों का पेट भरो ना, क्यों लोगों को आप चैंटिंग पढ़ने सिखा रहे हो? लोग भूखे हैं संसार में। आप बोलो, सुना अपने लोगों को, पहले गरीब लोगों को कंबल बांटो, खाना बांटो। प्रभु जी कोई तो ऐसा नहीं बोलता है कि मंदिर बनाना है, सब ऐसा ही करना चाहिए सबका। बराबर, सही बोल रहे हैं। तो आप उसको बोलिएगा कि संसार में आपने कितने अस्पताल बनाए आज तक, कितने कंबल बांटे, कितना भोजन बांटा, लेकिन लोगों की भूख मिट रही है क्या? वही हालत है। क्योंकि एक्चुअली हमारी हालत कहाँ से खराब है? इधर से हमारा हार्ट खराब हो गया है। हार्ट सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है, हार्ट और दिमाग, ये दो चीजें है ना खराब हो गई। दिमाग खराब हो गया तो समझ में नहीं आता क्या करना है क्या नहीं करना है। हार्ट खराब हो गया तो गलत काम कर लेता है।
जब तक ये दोनों में सुधार नहीं होगा तब तक हम भूखे ही रहेंगे। इंसान की भूख भोजन की भूख नहीं है, उसकी भूख है सच्चे प्रेम की भूख है। उस संसार में उसको प्रेम चाहिए, लेकिन उसे पता नहीं चल रहा है कि कहाँ से मिलेगा ये। तो सोचता है कि किसी व्यक्ति में मिलेगा, किसी वस्तु में मिलेगा, किसी जगह में मिलेगा, किसी कपड़े में मिलेगा, कहीं घूमने जाऊं। तो कितनी जगह घूम लिया आज तक आपने? सब जगह हो गया ना दुनिया घूम के, लेकिन लगा क्या ऐसा अभी आपको? बस अभी कहीं नहीं घूमना है, अभी केवल भजन करना है। फिर भी इच्छा होती है ना घूमने की ओर। क्यों? इसका मतलब ये है कि कोई भी जगह आपको अभी तक संतुष्ट नहीं कर पा रही है, लेकिन भगवान के पास आते तो लगता है ये जगह है। कुछ मिनट के लिए लगता है, सत्संग जब तक है, सत्संग हिलते ही सत्संग होता है, सब मंदिर में भी आते हैं ना, तभी भी ऐसा लगता है घर नहीं जाना है, हाँ, बैठना। और घर जाने के बाद लगता है यही संसार है मेरा, स्वर्ग में आ गई हूँ मैं। राइट? 360 डिग्री चेंज हो जाता है प्रभु जी, मंदिर से घर पे जाते तो 360 डिग्री चेंज हो जाती है। तो ये हमारा लंबा सफर है। धीरे 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 आपका घर भी मंदिर बन जाएगा। इट टेक्स टाइम, राइट? तो आप यहाँ से जाएंगे तो मंदिर को साथ में लेके जाएंगे, ऐसा होगा। जब प्रभुपाद भारत से अमेरिका गए तो वृंदावन छोड़ के प्रभुपाद गए, लेकिन वृंदावन को हार्ट के अंदर लेके गए और वृंदावन को हर जगह बांट दिया, और जितने इस्कॉन के मंदिर बने सब वृंदावन बन गए। तो आपके अंदर भी आएगा धीरे धीरे। आप भी यहाँ से राधा गोपीनाथ को अपने साथ लेके घर जाएंगे। आप बोलेंगे क्या गोपीनाथ जी आप मेरे साथ नहीं आ रहे हैं, आप इधर मैं उधर। भगवान बोलेंगे कोई बात नहीं, मैं आता हूँ ना, चलो आपके साथ चलेंगे। तो इट विल हैपन, इसलिए प्रभुपाद लिखते हैं किंतु प्रकृति के नियम इतने क्रूर हैं कि पेट पालन के लिए कठोर श्रम करने के लिए उत्सुक रहने पर और आत्म साक्षात्कार की आवश्यकता की भर्त्सना करने पर भी उसे बेरोजगारी का प्रश्न सदैव भयभीत किए रहता है। सो जितना हम कोशिश करेंगे भगवान से दूर जाकर अपनी तथाकथित बुद्धि से इस संसार को अच्छा बनाने की, उतना ज्यादा कष्ट हमको मिलेगा, ज्यादा संघर्ष करना पड़ेगा इस संसार में। तो इसीलिए मैंने आपको पहले भी ये उदाहरण दिए थे, जैसे आज आप देखेंगे इस करंट टाइम में पशु ज्यादा संघर्ष कर रहे हैं कि मनुष्य ज्यादा संघर्ष कर रहे हैं? बताइए। महाराज जी का एक लेक्चर है, उसमें कहते हैं कि मुंबई में लोग रैट रेस करते हैं, लेकिन बोलते हैं कि रैट इससे ज्यादा अच्छा रेस जीत जाता है। कैसे? बोलते हैं आप घर बनाते हैं, रैट चुपके से आके बैठता है उधर। आप भरपूर लेके घर में सामान रखते हैं, रैट आके कुछ कुछ करके खा के निकल जाता है उसको। तो हमसे ज्यादा स्मार्ट कौन है? रैट स्मार्ट है, और रैट रेस जीत रहा है और हम लोग हार रहे हैं। और देखेंगे आप कितने सारे बीमारियां हैं जो आज इंसान को है, किसी पशु को नहीं है। कभी आपने सुना है किसी चूहे को कैंसर हो गया, डायबिटिक हो गया बिल्ली? सुना है? वो कुछ कुछ लोग घर में लाके पालते हैं तो उसके बाद वो होता है बेचारे पालने के बाद कुछ कुछ पशु, लेकिन अपने नेचुरल अवस्था में उनको कोई बीमारी नहीं होता है। We do not see, किसी पिग को कोई सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज हो गया, जबकि सबसे ज्यादा सेक्सुअल लाइफ उनमें देखा जाता है, बट दे नेवर गेट एनी डिजीज, एड्स बिट्स कहीं किधर देखने को मिला है? इंसान में देखने को मिलता है। कोई आपने देखा नहीं होगा किसी बिल्ली को रात को सोते समय अरे 2-4 नींद की गोली लेके आओ, आज नींद नहीं आ रही, खा लूं मैं 2 गोली, मेरे को नींद आएगा। ऐसा हुआ है कभी? लेकिन हम लोगों ने खाई है ना गोली, खाई है आप लोगों ने? लोग खाते हैं, हमारे तो गोली यहाँ पे है ना। ये हम खा लेंगे तो नींद आ जाता है बराबर। बट ऐसे इंसान है, और इंसान ही ऐसी जाति है जो दूसरे, मतलब कभी आपने ये नहीं देखा होगा कि बिल्ली दूसरे बिल्ली से एकदम टेरर में झगड़ा होता है उनका? नहीं, ऐसा नहीं। बट इंसान और इंसान में कितना क्लेश है आज, इतना भयंकर क्लेश तो किसी दूसरे पशुओं के बीच जाति में भी नहीं रहेगा। मतलब कहने का सारांश ये है कि अगर हम आत्मा साक्षात्कार की ओर ध्यान न देकर केवल इस संसार को भोगना चाहेंगे तो हम ज्यादा दुख पाएंगे, पशुओं से भी ज्यादा दुख पाएंगे। इसलिए आज मानव समाज में इतने, और जैसे जैसे ये जमाना आगे बढ़ता जा रहा है, सोशल मीडिया आगे बढ़ता जा रहा है, उतने लोगों के कष्ट और मल्टीप्लाई होते जा रहे हैं। इसलिए आपको लोग मिलते रहते हैं, प्रभु जी एक बात करनी है। बोले क्या बात करनी है? तो साइड में आइए ना। बोले क्या हुआ? ऐसे ऐसे हो गया, इंस्टाग्राम पे लव हो गया, फिर तलाक हो गया, 50 तोला मेरा सोना चला गया। अरे लोगों को पैसा जाते हैं, बहुत सारे पैसा धन दौलत कितने सारे लोग लुटाते हैं। इस भ्रम के पीछे पता नहीं चलता है
है ना। वो इंस्टाग्राम या फेसबुक में जैसे दोस्ती कर रहे हैं, वो लड़का है कि लड़की वो भी मालूम नहीं होता है, चैटिंग करते रहते हैं। कभी कभी हमारे डिवोटी भी फंस जाते हैं ऐसे कितने सारे। एक बार तो एक डिवोटी थे, उन्होंने कुछ ऑफर आया था, बोले इतना इन्वेस्ट करो तो इतना मिलेगा आपको। उसने इन्वेस्ट किया, फिर उसने इन्वेस्ट किया, लाखों रुपए डूब गए, लाखों रुपए। कुछ पता ही नहीं है कौन है क्या है, बट नहीं वो बराबर बोल रहे हैं। वो उसने फिर एक इंस्टॉलमेंट भी आया मेरे को, अरे एक आया, बाकी बहुत सारा लेके जाएगा वो। तो इसलिए हमें यहाँ पे प्रभुपाद का कहने का सारांश यही है इस तीसरे पॉइंट का, नेक्स्ट पैराग्राफ में अगर आप जाएंगे तीसरी चौथी लाइन में प्रभुपाद लिखते हैं, यदि हम आत्मा साक्षात्कार की परवाह नहीं करेंगे तीसरी लाइन में, तो प्रकृति के नियम हमें अत्यंत कठोर श्रम करने के लिए बाध्य करते हैं, भले ही हम ऐसा न करना चाहें। इस युग में मनुष्य को गधों और गाड़ी खींचने वाले बैलों की तरह कठोर श्रम करने के लिए बाध्य किया गया है। जिन भूभागों में इन असुरों को काम करने के लिए भेज दिया जाता है, उनमें से कुछ का वर्णन श्री उपनिषद के इस मंत्र में किया गया है। सो लाइक दैट हम इंसान इस मनुष्य जीवन में अगर अपनी फैसिलिटी का अच्छा उपयोग नहीं करेंगे भजन करने के लिए, कष्ट पाएंगे। और स्पेशली जब हमको पता चला है कि हमें जब करना चाहिए तो और कष्ट हमें मिलता है ज्यादा। आपको जब तक मालूम नहीं तब तक आप लोग थोड़ा सेफ है। प्रभु जी यही है कि जो बोलते हैं जो ज्यादा भक्ति करता है उनको ज्यादा दुख होता है जीवन में, ऐसा होता है। ज्यादा भक्ति करता है उसको ज्यादा दुख होता है। हाँ, दुख भोगना पड़ता है। क्यों? तकलीफें कुछ न कुछ आती रहे, कुछ न कुछ प्रॉब्लम्स आते रहते, ऐसा होता है। ऐसा हुआ है किसी के साथ? ये तो सब ज्यादा भक्ति करते हैं। ऐसा मंगल आरती आते हैं, मंगल आरती आते हैं ना आप सब लोग। अरे तो मंगल आरती आना बहुत बड़ी भक्ति है। सुबह अपनी नींद को सैक्रिफाइस करके सुबह सुबह भगवान का दर्शन करने के लिए, आरती करने के लिए आना, कितने लोग आ पाएंगे? नींद सबसे बड़ी होती है सुबह की, ये मैंने बीमारी में देखा। इसलिए प्रभु जी आप नहीं दिखाई दिए। अभी भी नहीं दिखाई दे रहा हूँ। अभी दिखूंगा, धीरे धीरे दिखूंगा, धीरे धीरे। तो करते हैं ना भक्ति, तो आपको दुख हो रहा है ज्यादा? नहीं, प्रभु जी आप चैंटिंग पे फोकस बहुत करते हैं, हम लोग से इतना नहीं होता है। मतलब आप जब बैठ के चैंटिंग करते होते हैं ना तो एकदम फोकस ही है, हम लोग करते ऐसा नहीं होता है। अरे ठीक है माता जी, ऐसा कुछ नहीं है। ऐसा जरूरी नहीं कि एक जगह बैठ के वो हो सकता है फोकस करके सो रहे हो, क्या पता आपको पीछे से नहीं दिखता है, मैंने देखा है। पीछे से आपको नहीं दिखेगा आगे सो रहे, तो हमको उससे कुछ लेना नहीं। कोई सोए नहीं सोए वो अपना देखिए। हम लोग जोर से बोल के सुन नहीं सकते हैं उस टाइम पे। क्यों? टेम्पल हॉल में बोलिए ना, किसने मना किया आपको? बोल के मतलब मन में बोल के सुन सकते हैं, जोर से ही बोलना, जैसे आपको जमे वैसे मन में बोल के सुन सकते हैं। आपको कैसा अच्छा लगता है? ऐसे ही मन में बोल के आपको जैसे कंफर्टेबल है, बट आइडियली इतना थोड़ा लाउड होना चाहिए आपके कान में जाए। होता है थोड़ा, मतलब बहुत ज्यादा नहीं। जो भक्ति करते हैं फिर दुख आते हैं, वो तो अपने कर्म के हिसाब से आते हैं ना। हाँ, तो भक्तों को ऐसे समझना चाहिए, और भक्ति को कुछ Yes. कनेक्शन नहीं है। हाँ, तो भक्तों को हमें ऐसे समझना चाहिए कि जब हमारे जीवन में दुख आए तो वो दुख हमारे पूर्व जन्मों के कर्म हैं जो हमें भुगतने पड़ते हैं। लेकिन दूसरे ऐसा मानते हैं कि इतना भगवान का करते हैं फिर भी इसको ऐसा हुआ, तो अच्छी बात है, भगवान आपको नम्र बनाना चाहते हैं। मैं वही पूछ रही हूँ। उस दिन मैं ऑफिस में बैठा था तो एक डिवोटी आया, मेरे को सीधे गाली देने लगा। मतलब वो आया, कुछ किताब का हिसाब किताब था, कुछ हो गया, तो मैंने भी उसको 2-3 बातें बोल दी, उसने भी बोल दी मेरे को, और मुझे 10 मिनट के बाद क्लास में बैठना था। हरे कृष्णा। तो मैं क्या माइंड सेट लेके बैठूं? फिर मैं यही सोचा ऐसे ऐसा प्रभु जी हो जाए, ठीक है, गाली देके गया तो कोई बात नहीं। मेरे कर्म थे वैसे, गाली देके गया। फिर उसको मैंने कल दूसरे दिन थोड़ा रिलैक्स होने के बाद मैसेज डाला, क्षमा करना। उसने भी मैसेज डाला, कोई बात नहीं प्रभु, क्षमा क्या क्षमा है इसमें। तो मोमेंटली होते रहता है, क्या करेंगे उसको। ह्यूमन नेचर हमारा इतने जल्दी समाप्त नहीं होने वाला है। डिवाइन नेचर विल टेक सम टाइम टू अपीयर। प्रभु जी ऐसे भी होता है ना कि भगवान हमारी ऐसे परीक्षा भी करते हैं कि जैसे पात्र मिलता है कि आप कैसे उसके साथ डील करते हैं, वो भी हो सकता है अलग अलग एंगल से। आप अलग अलग एंगल से देख सकते हैं इसको। अपने पूर्व जन्मों के कर्म देख सकते हैं, इस जन्म में हमने किए हुए कर्म देख सकते हैं, भगवान हमारी परीक्षा ले रहे देख सकते हैं। लेकिन ये कभी नहीं देखना चाहिए कि मैं तो भक्त बन गया तो मेरे को दुख क्यों हो रहा है।
ये हम सोचेंगे कि मैं भक्त बन गया, मुझे दुख हो रहा है, मतलब हम लोग भक्त नहीं बने अभी तक, क्योंकि भक्त कभी सोचता ही नहीं है कि मैं भक्त बनाऊं। ब्रह्मा जी का दशम स्कंद में श्लोक है, तत्तेनु कंपाम सुषमाना। ब्रह्मा जी कहते हैं कि जो दुख आते हैं भगवान की कृपा से कम ही होके आते हैं। जहां हाथ कटना है वहां पे खरोच आ जाती है, लेकिन हम क्या सोचते हैं, खरोच क्यों आई मेरे को, मैं पिछले 4 साल से चैंटिंग कर रहा हूं। तो चैंटिंग इसलिए कर रहे हो भाई, चैंटिंग तुम सिर्फ इसके लिए कर रहे हो कि तुम्हारा और भगवान का प्रेम बढ़े, बाकी संसार की चीजें उससे कुछ लेना देना नहीं है। आपका घर परिवार पैसा संपत्ति धन दौलत उससे उसका कुछ भी लेना देना नहीं। आपकी चैंटिंग आप और भगवान ये अलग चीजें हैं आपके संसार से। वो संसार आपको कितना ही प्रभावित करे, आप क्यों अपनी भक्ति को कॉम्प्रोमाइज करना चाहते हो? क्योंकि ये संसार तो आज है, कल नहीं रहने वाला है। इस जन्म में हम पति पत्नी हैं, बच्चे हैं, परिवार है, कल रहने वाले हैं क्या साथ में? होटल है ये, आए हैं साथ में, कोई पानी पिला रहे, कोई जूस पिला रहे, कोई जो भी प्रसाद 2 घंटे बाद तो निकलने वाले होटल से, फिर कौन किसको जानता है। हाँ, लेकिन जब तक हम साथ में हैं तब तक एक दूसरे को प्रेरणा देगी, चलो भाई भक्ति करते हैं मिलके, तब आपका संबंध जो है आध्यात्मिक बनता है। नहीं तो आपका संबंध आपके बंधन का कारण बनेगा। साथ में होना, इंस्पायर करो, पति पत्नी एक दूसरे को जपा करते हैं, भगवान के पास जाते हैं। तो प्रभु जी कर्म है तो वो इंसान को ही लगते हैं, पशु नहीं, पशु को कोई कर्म नहीं होते, उसके कोई नहीं है, क्योंकि पशु को भी पाप भी करता नहीं है, क्योंकि पशु को पाप करने के लिए कुछ है ही नहीं, क्योंकि उसको उतनी बुद्धि नहीं है। पशु सोचता नहीं मैं चोरी कैसे करूं, उसको उतना ही बुद्धि दिया गया उसका पेट भरने के लिए। आपने अगर कभी देखा हो बिल्ली को, उसका पेट भर जाए तो वो चोरी नहीं करेगी, चुपचाप सो जाएगी। इंसान ऐसा नहीं है, पेट भरने के बाद वो सोचेगा अगले 100 साल के लिए जमा करके रखता हूँ, भले उसको मिले नहीं मिले, न मेरे बच्चे लेंगे। अरे क्यों इतना टेंशन ले रहे हो, बच्चे अपना कमाएंगे ना। सो इट इज लाइक दैट। इसलिए प्रभुपाद यहाँ पे कह रहे हैं कि हम अगर आत्मा साक्षात्कार की ओर ध्यान नहीं देंगे तो हमें ज्यादा तकलीफ होगा, भयंकर तकलीफ होगा, राइट। इसलिए मनुष्य जीवन इतना दुर्लभ है और जिम्मेदारी भरा है, लेकिन ये सेंस कब होगा हमको, जब सत्संग में रहेंगे। सत्संग के बिना ये सेंस नहीं होता है। सत्संग के बाद निकल जाइए, ऐसा लगेगा अभी मैं मुक्त हो गया लगता है, अब मैं कुछ भी करने के लिए आजाद हूं, ऐसा नहीं है, राइट। अदरवाइज इस युग में आप देखेंगे, वो कल ही आपने देखा था ना कितना एक्सीडेंट हो गया वहां पे दीवार थाने में, मालूम नहीं क्या आपको? ट्रेन में से लोग गिर गए, 12-13 लोग ट्रेन में से गिर गए लोग। क्यों गिर गए लोग? क्योंकि इतनी भीड़ की वजह से। तो लोगों को इतना ये है कि मैं जल्दी जाऊं जल्दी जाऊं जल्दी। अरे कहाँ जाना है तुमको जल्दी? ट्रेन के दरवाजे में लटक के जा रहे थे वो लोग, गिर गए। तो बम्बई में आके ही देखा ये ऐसी बात। क्यों? क्योंकि बम्बई क्या है, सेंटर है इंद्रिय तृप्ति का, सेंटर फॉर सेंस ग्रेटिफिकेशन। आप थोड़ा मुंबई से बाहर जाइए, इतना भौतिक बात नहीं है। आप अपने भी शहरों में जाइए, वहां भी अभी भी कल्चर सनातन संस्कृति चल रही है। बट यहाँ पे आएंगे, ये बॉम्बे में आने के बाद ही आपको पता चलेगा कि अरे किसी ने किसका मर्डर कर दिया, या किसी का ये सब, ये आप जो सुनते हैं तलाक बिलाक, ये सब शब्द कहाँ सुने आपने? ये सब बॉम्बे में ही सुने हुए हैं। इट वॉज नॉट, अभी धीरे धीरे बॉम्बे हर जगह फैल गया, अलग बात है। बट ये सब एंटी सनातन जो एलिमेंट्स है, क्योंकि माया बहुत है ना, राइट। तो इसलिए यहाँ पे अगर आपको बचना है तो सत्संग चाहिए, राइट। अदरवाइज जितना, अभी देखिए कोई पशु भी ऐसे नहीं मरता होगा मेरे ख्याल से। ट्रेन से गिर के कौन मरता है? कौन सा कुत्ता बिल्ली मरते हैं ट्रेन से गिरकर? तो इंसान अगर ऐसे मरने लगे तो इंसान किस स्तर पे पहुंच गया, जरा विचार कीजिए। आपने कभी ऐसे सुना नहीं किसी को डिप्रेशन आता है, किसी कुत्ते बिल्ली सुना है कभी? तनाव आया है आपके घर में, किसी ने कभी बिल्ली पाला, बोले तनाव आया बहुत आज, टू मच डिप्रेशन टुडे, कोई दवाई खिलाओ, साइकियाट्रिस्ट के पास लेके जाओ। इंसान जा रहा है ना। इंसान को ही सबसे ज्यादा बीमारियां, सबसे ज्यादा डिप्रेशन प्रॉब्लम, किसी को हार्ट ब्रेक, किसी का हार्ट अटैक, किसी को मेरा आज ब्रेकअप हो गया। भाई क्यों ब्रेकअप हो गया? मेरे साथ धोखा हुआ। किसी कुत्ते बिल्ली को तो सब तो नहीं होता है। कितने लोग ऐसे सुसाइड करते हैं, क्या करते हैं, इंसान करता है कभी ऐसा कुछ? सॉरी, पशु करता है कोई ऐसा? नहीं करता है, क्योंकि पशु, उसको कोई कर्म नहीं है, उसको कोई जिम्मेदारी नहीं है, इंसान को है। और अगर इंसान इसको टाले तो उसको दंड मिलता है जबरदस्त, राइट। इस तरह से दिस इज योर पॉइंट नंबर 3, राइट। देन फाइनली चौथा पॉइंट है
तो अभी आप बोलेंगे ठीक है चलो हम लोग अभी भक्ति कर लेते हैं, अध्यात्म के मार्ग में चलते हैं। दिस इज फोर्थ पॉइंट, राइट? नो, फोर्थ पॉइंट। थर्ड पॉइंट तो पूरा हो गया ना, आत्म साक्षात को ध्यान न देकर मनुष्य अधिक दुख पाता है। आध्यात्मिक अपयश चौथा पॉइंट है। ये चौथा तो क्या होता है ना कि भगवान ने इस मनुष्य शरीर को ऐसे अरेंज किया है कि यू विल नॉट बी सेटिस्फाइड विद बेस एलिमेंट्स ऑफ ईटिंग, मीटिंग, स्लीपिंग, डिपेंडिंग। इंसान ज्यादा सुख पाना चाहता है लेकिन ये चीजें सुख नहीं देती ज्यादा, तो इंसान सोचने के लिए मजबूर होता है कि ज्यादा सुख कहाँ मिलेगा, और वो अगर भाग्यवान है तो भगवान के चरणों में आ जाता है। ये भगवान ने सिस्टम ऐसे बनाया मनुष्य शरीर का कि कितना भी शरीर का भोग कर ले संसार का, लेकिन उब जाएगा वो, फिर बोलेगा आई थिंक इसमें कुछ मजा नहीं, कुछ और है क्या, तो शास्त्रों को ढूंढना चालू करता है, साधुओं से मिलता है, गुरु से मिलता है, फिर उसको बताते हैं देख ये ट्राई कर, चैंटिंग ट्राई कर ले राइट? तो आपने चैंटिंग की है ना, आपको भी कुछ ना कुछ तो आनंद आया होगा ना, नहीं तो इतने साल से चैंटिंग क्यों कर रहे हैं? कुछ तो हो रहा है तभी तो चैंटिंग कर रहे हैं ना, सच बोल रहे हो? सो समथिंग हैपेंस इनसाइड विद इन आवर हार्ट, कुछ ऐसा जर्नी होता है जिसकी वजह से हम कहते हैं कि नहीं नहीं कुछ भी हो जाए ये नहीं छोड़ सकता मैं, ये नशा अभी चढ़ चुका है, राइट? प्रभु जी मन लगे या ना लगे फिर भी ऐसा तो होता ही है कि माला पूरी कर देते हैं। तो ऐसा क्यों होता है? क्योंकि कुछ तो अंदर आपको श्रद्धा प्राप्त हुआ है, कुछ तो टेस्ट मिला हुआ है जिसकी वजह से आप इसको छोड़ नहीं पा रहे। नहीं तो कौन 2 घंटा देगा बाबा? इस्कॉन में आने के पहले 2 घंटा आप कभी सोचते थे कभी भगवान को दूंगा 2 घंटा? ना आएंगे ऐसा ही नहीं सोचा था। 10 मिनट भी अगर मंदिर में गए तो लगता है बहुत हो गया चलो, बराबर ना? आज अभी 2 3 4 5 घंटा भगवान के सामने सेवा करते हैं, भक्ति करते हैं, क्यों? कुछ तो मिला है। तो भगवान ने सिस्टम ऐसा बनाया हमारा कि वो मजबूर करेगा हमको सोचने के लिए कि कुछ तो होना चाहिए इसके आगे। अल्फ्रेड नोबेल जो क्या उनका नाम है, हेनरी फोर्ड, जो अपने मायापुर मंदिर का जो जिन्होंने डोनेशन दिया है सब मंदिर को खड़ा करने के लिए, वो खुद बोलते हैं कि मैं तो पैदा ही ऐसे घर में हुआ था जहां बचपन से ही जिसको पाने के लिए हम लोग संघर्ष करते हैं मेरे घर में पहले से था, बट फिर भी मैंने जब ये सब एक्सपीरियंस किया, अनुभव किया, भोग लिया, मुझे समझ में आया कि यहाँ तो कुछ भी नहीं है, खाली है ये। वो कौन कह रहा है? वो व्यक्ति कह रहा है जिसके स्टेज में पहुंचने के लिए हम सब संघर्ष करते हैं, वो ऑलरेडी वहां पहुंच के बोल रहा है कि यहाँ कुछ भी नहीं है, तभी तो इतना सेवा कर रहे हो, नहीं तो कौन सेवा करेगा इतना? सेवा करने के लिए बहुत सारे एवेन्यू है ना संसार में, फ्री में खाना बांटो, फ्री में कंबल बांटो, कपड़े बांटो, फिर मंदिर को ही क्यों दे रहे हो? क्योंकि जानते हैं कि इंसान की सबसे प्राइमरी नीड है भक्ति, बाद में सेकेंडरी नीड्स वो तो भगवान भर ही देते हैं पेट हर किसी का। आज इंसान को प्रॉब्लम क्या है? ग्रीड की प्रॉब्लम है। भोजन तो किसी को भी मिल जाता है 2 टाइम का, लेकिन ग्रीड क्या है? नहीं मुझे ऐसा ही भोजन चाहिए, दैट्स द प्रॉब्लम। ऐसा क्यों चाहिए भाई? सिंपल प्रसाद मिल गया खा लो, खुश रहो। नहीं ऐसा ही चाहिए, इतना स्पाइसिंग, इतना नमक, दैट्स द प्रॉब्लम, राइट? तो इस तरह से ये कवर करने के बाद फिर चौथे पॉइंट में प्रभुपाद कहते हैं अच्छा तो अभी भक्ति करोगे, इतना कंफर्म हो गया कि मनुष्य जीवन किसके लिए मिला हुआ है। देखिए प्रभुपाद कितने एक्सपर्ट हैं, काइंड ऑफ उन्होंने रिवाइज कर दिया पूरा, आपके पूरे भूमिका, ईश स्तुति, मंत्र 1 2 पूरा रिवाइज कर रहे हैं परपोर्ट में, कहने के देखो इस तरह से आपको भक्ति करनी चाहिए। लेकिन आप बोलेंगे भक्ति करते करते अगर कुछ गड़बड़ हो गया तो, भक्ति बीच में रुक गई या गिर गए, कहीं चोट लग गई तो क्या होगा मेरा? तो प्रभुपाद कहते हैं डरने की बात नहीं है। इसलिए ये टाइटल क्या है? आध्यात्मिक अपयश, यानी कि अगर भक्ति करते करते सक्सेस नहीं मिला आपको, किसी कारणवश भक्ति से पतित हो गए, आप गिर गए, तो ये आपको कभी विचार नहीं आया? आता है, रोज आता है। लेकिन ऐसे सोचते हैं कि अब इतना किया कि कभी छूट गई भक्ति, तो ऐसे तो फिर क्या बोलेंगे बाकी लोग? अरे रे इतने साल मंदिर में आती थी, इतना सेवा करती थी, अभी तो पिक्चर देखने जा रही है, अभी तो तू मंदिर ही नहीं आती, माला भी छोड़ दिया, खत्म हो गई तू, ऐसा लोग बोलेंगे ना? बोलेगा नहीं प्रभु जी, लेकिन ऐसे मन में तो होगा ना, फील होता है कि इतना कर रहे थे और अचानक ऐसे स्टॉप कैसे हो गया। हाँ। फियर ऐसा रहता है कि इतने कर रहे हैं ना, तो किसी की नजर लग जाएगी और कर नहीं सके। इधर किसी की नजर नहीं लगेगी, भक्ति को नजर लगाने वाला कोई नहीं है यहाँ पे संसार में। आपके भोगों को नजर लगाने के लिए लोग हैं,
भक्ति को कौन नजर लगाएगा? किसी के पास टाइम नहीं है। ऐसे बोलते हैं ना कि नहीं, यू शुड नॉट, ऐसा है, बोलना नहीं चाहिए कि क्या इतना भक्ति करते, इतना भक्ति करते ही क्या है भक्ति? देखिए, आप बोल सकते हैं आपके 2-4 लोगों को, उनको प्रेरणा देने के लिए। जब आप चैंटिंग करते तो बोल सकते हैं मैं 16 माला कर रही हूँ रोज, ताकि उसको प्रेरणा मिले कि भाई हाँ भाई 16 माला करना चाहिए। आप बोलेंगे नहीं नहीं मैं भक्ति छुपा के रखूंगी, तो एक दिया तो आपकी भक्ति छुप जाएगी, क्योंकि आप फिर अकाउंटेबल किसको रहोगे? आप उनको बोलोगे 16 माला कर रही हूँ, तो मतलब कभी अगर पूछ सकती है ना आपको अचानक, माला कर रही हो क्या? माला करती है तो कौन पूछेगा आपको? इट इज गुड, राइट? फिर ऐसे नहीं होना चाहिए कि सारे संसार में प्लेट लगा के घूमो, मैं तो रोज 32 माला करती हूँ, मैं 4 घंटा सेवा करती हूँ। नहीं, दैट इज डिफरेंट थिंग, नॉट फॉर नेम फेम बट अकाउंटेबिलिटी के लिए। तो अभी यहाँ पे ये प्रॉपर इस पॉइंट में, ये एक्चुअली गीता का श्लोक का ट्रांसलेशन है 6.41-43, शुचिनाम शुचिताम के योग भ्रष्ट अभिजायते। ये प्रश्न अर्जुन करेंगे भगवान को 6ठे अध्याय में, क्योंकि भगवान भी अर्जुन को बोलेंगे भक्ति कर रहे मेरा, यहाँ वहां जाने की कोशिश मत करो। तो अर्जुन बोलेगा भक्ति करते करते अगर मेरा पतन हो गया तो, ना मैं इधर का ना उधर का, बराबर ना? अभी अब अगर आप छोड़ दोगे भक्ति तो आपको, जिनको छोड़ा है आपने वो आपको वापस लेने वाले नहीं है, आपके पुराने दोस्त लोग बोलेंगे क्या रे वापस आ रही है? नहीं 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 नहीं, तू बहुत ये कर देते, भाव खा रही थी, अभी जगह नहीं मिलेगा तेरे को हमारे इधर, और इधर भी जगह नहीं है। आप बोलेंगे फिर वो भी गया, ये भी गया, इतना चाय छोड़ दिया, मांस मछली छोड़ दिया, सब छोड़ दिया, वो भी नहीं एंजॉय कर पाए और भक्ति में भी एंजॉय नहीं कर पाए। हरे कृष्ण, तो अभी क्या होगा मेरा? लेकिन ये प्रश्न अर्जुन करता है गीता में, प्रभुपाद यहाँ पे कह रहे हैं। गीता में तो भगवान कहते हैं अर्जुन को कि कर्म करने का, निष्काम कर्म करने का ये भी कहते हैं, और बाद में ये भी कहते हैं कि भक्ति करने का। तो दोनों एक ही हुआ कि अलग अलग हुआ? एक ही हुआ ना। वही बोलते निष्काम कर्म यानी कि बिना किसी स्वार्थ के भावना की निष्काम, राइट? किसी भी काम मतलब बेसिकली खुद के लिए मैं कुछ चाहता हूं, दूसरे के लिए करना है आपको निष्काम। तो अभी दूसरे किसके लिए करना है? भगवान के लिए, बराबर? भक्ति हो गया ना फिर। अच्छा, बाद में बोलते हैं कि भक्ति कर और सब कुछ। पहले निष्काम क्यों बोलते हैं? क्योंकि कर्मयोग का सेक्शन है, फिर धीरे धीरे बोलेंगे एक्चुअली अभी तुम सोच रहे हो कि मुझे संसार से विरक्त होना है, तो मतलब मुझे किसी चीज का प्रोप्राइटरशिप भोग नहीं लेना है, बराबर? लेकिन तुम्हें जानना होगा कि अल्टीमेटली तुम्हें सारी चीजें किसके भोग के लिए देनी है? मेरे। शुरुआत में नहीं कहेंगे क्योंकि कर्मयोग का सेक्शन है पहले 6 अध्याय, बाद में भक्ति स्टार्ट होकर बोलेंगे अर्जुन एक्चुअली मेरे लिए देना है तुझे वो, क्योंकि ऐसे हवा में तो नहीं फेंक सकता तू तेरे कर्मों को, किसी न किसी को ग्रहण करना है उसको, राइट? गीता आएगी। लेकिन अभी यहाँ पे गीता का ये श्लोक प्रभुपाद ने यहाँ पे दिया है, 2:08 हो गए हैं। हाँ, है ना? आप सब लोग जीवित है? हाँ। तो ये श्लोक आप बाद में पढ़ लीजिएगा। सुचनाम श्मताम गेहे योग भ्रष्ट अभिजायते। जो भी योग मार्ग में भ्रष्ट हो जाता है उसको क्या होगा, उसका उत्तर भगवान ने गीता में दिया। और यहाँ भी प्रभुपाद यही कहते हैं, इतना बताने के बाद कि आप भक्ति व्यक्ति करेंगे, बाद में कुछ हो गया तो बोलेंगे टेंशन नहीं, कोई बात नहीं। देखो क्या होगा, 2 चीजें होती है। अगर हम भक्ति से पतित हो गए, पहली बात तो भक्ति से कोई पतित नहीं होता है, भक्ति खाली कुछ समय के लिए रुक जाती है, इट्स अ टेम्पररी पॉज, नॉट फुल स्टॉप। जिसने भी भक्ति प्रारंभ की है उसकी भक्ति चलेगी आगे, लेकिन कुछ अगर आपने अपराध कर दिया या फिर ठीक से साधना नहीं कर रहे, असत्संग में चले गए, तो कुछ समय के लिए स्टॉप लग जाएगा उसको। अब इस स्टॉप में क्या होगा ये बताएं। यहाँ पे 2 चीजें होंगी। अभी समझो आपने 60 साल भक्ति किया और अचानक 60 साल के बाद भक्ति छोड़ दिया, ऐसा भी होता है। ऐसे उदाहरण है, 60 साल तक भक्ति किया और अचानक छोड़ दिया। आप बोलेंगे 60 साल तक भक्ति करना कैसे छोड़ सकते हैं? क्योंकि ये भौतिक दुनिया है, ये बहुत भयानक जगह है। यहाँ पे कभी भी किसी को भी स्ट्रॉन्ग अटैक हो सकता है माया का, बिकॉज दिस इज द वर्ल्ड ऑफ अनसर्टेनिटी। गजेंद्र गए थे ना, तो उनको थोड़ी मालूम था कि आज अटैक होने वाला है। इट्स लाइक रूटीन एवरीडे, पिकनिक मना रहे थे, पकड़ लिया ना, तो उनके साथ क्या होगा वो अलग एपिसोड आप देखेंगे भागवतम में। यहाँ पे क्या होगा देखते हैं हम लोग। 2 चीजें होती हैं भक्ति से पतित होने के बाद। अर्जुन जब ये प्रश्न पूछता है तो कहता है कि फिर प्रभु, फिर
मैं ना तो चाय पी पाया ना हर्बल टी पी पाया। चाय भी छोड़ दिया, हर्बल टी भी गया। अभी मैं तो इट्स लाइक समथिंग लाइक कोई बादल आकाश में होता है, उसको हवा जब तितर बितर कर देती है एक है ना, तो वो बादल तो बिखर गया, ना किसी दूसरे बड़े बादल के समूह के साथ जुड़ पाया, ना अपना इंडिपेंडेंट छोटे बादल का एग्जिस्टेंस रख पाया, बिखर गया वो। प्रभु भगवान बोलते हैं कोई बात नहीं, ऐसे व्यक्ति जो योग मार्ग से पतित होगा वो अगले जन्म में, मतलब अभी जन्म तो आना है अगला, भगवत धाम तो नहीं जाने वाला है वो। उसको दो रास्ते मिलते हैं, एक होता है स्वर्ग का रास्ता, स्वर्ग में जाएगा वो, वहां पे जाके भरपूर भोग करेगा 10,000 सालों तक। आप बोलेंगे भक्ति कर रहे हो स्वर्ग में कैसे जाएगा, लेकिन बढ़िया है ना, स्वर्ग में जाएंगे आप। स्वर्ग में नंदन कानन गार्डन है, मस्त घूमेंगे आप ऐसे प्लेन में जहां से कोई धुआं नहीं निकलता है, जहां आवाज नहीं आता है, गार्डन मजा करेंगे वहां। कितने साल तक? 10,000 कई हजारों सालों तक। ये पहला डेस्टिनेशन हो गया। फिर वहां से वापस नीचे तो आना ही है। जब वहां से नीचे आएंगे आप तो आपका जन्म होगा वापस। दो प्रकार के जन्म होंगे, एक जन्म होगा सुचिताम ब्राह्मण परिवार के घर में, दूसरा जन्म होगा श्रीमताम एक अमीर परिवार के घर में। आप बोलेंगे ये कौन सा कैटेगरी है यार, सुना ही नहीं आज तक। या तो भक्ति छूट जाए तो पहले स्वर्ग जाएगा, स्वर्ग में जाके मजा करेगा, फिर नीचे आएगा, फिर यहाँ पे या तो ब्राह्मण परिवार में या फिर एक किसी जमींदार धन दौलत वाले एक अल्फ्रेड हेनरी फोर्ड के जैसा, कि बचपन पैदा हो तो ही सोना चांदी सब कुछ, उसको कुछ करने की जरूरत नहीं है। फिर वो क्या करेगा बताइए, अभी क्या करेगा वो? जहाँ से भक्ति रुकी थी जन्म लेते ही स्टार्ट करेगा हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम। ये उसको दूसरा कुछ काम धंधा है ही नहीं, क्योंकि कुछ करना भी नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी सब कुछ एस्टेब्लिश्ड है। तो आप बोलेंगे फिर ब्राह्मण परिवार वाला क्या करेगा? वो भी भक्ति करेगा, क्योंकि ब्राह्मण परिवार तो बचपन से लोगों को भक्ति सिखाएंगे ना। तो दो चीजें होती है जो हमें डिस्टर्ब करती है। एक होता है हमारे संस्कार, जिसके संस्कार उसको भक्ति करने में बड़ी कठिनाई देते हैं ना, ऐसे लोग अगले जन्म में ब्राह्मण परिवार में जन्म लेंगे, ताकि बचपन से ही उनको अच्छे संस्कार मिले कि उनको उनका मन भटका ना है। इसलिए ऐसे कितने सारे लोग जो ब्राह्मण परिवार में जन्म लेते हैं, भक्ति इंस्टेंटली स्टार्ट करते, फिर रुकता ही नहीं उनका ग्राफ आगे से, जब तक कि वो अपराध ना करे वैष्णव का। सिर्फ वैष्णव प्रदेश से डेंजरस चीज है कि जो अगर आ गई तो फिर कोई नहीं बच सकता उससे, चाहे कोई भी। माफ कर देना घर के लिए, इसलिए मुझे ऐसे वैष्णव अपराध बोले जाते हैं। माफ कर दो, माफ कर दिया। उसको वैष्णव अपराध बोलते हैं। अभी अगर आपने ले लिया तो क्या पता, आपने अगर ले लिया तो क्या पता आपको? मैंने तो नहीं लिया। देखो नहीं लिया उन्होंने। इसलिए बोला मैं जूम कर लूंगी। अरे अभी अगर माताजी नहीं आई तो समझ लेना, अगर वो क्लास में नहीं आई तो फिर हो गया आपका। प्रभु जी ऐसे देखे तो आइडियली ये है कि ये घर पे, अदरवाइज सीटल के घर पे, क्योंकि सबको ये नजीक रहता है, आइडियली ये है। लेकिन अगर वो नहीं आई तो फिर मुझे जाना पड़ेगा उसको लेने के लिए। मैं आऊंगी तुझे लेने, अभी क्या हरे कृष्ण। तो दो चीजें होती है, एक होते संस्कार। अगर संस्कार हमें हमारे, क्योंकि हमारा सबका अलग अलग अपब्रिंगिंग है ना, इस्कॉन में आने के पहले हम लोग अपने अपनी दुनिया में जगह आए हैं, तो हर किसी का अपना अलग अलग बैगेज है। वो बैगेज इतने जल्दी साफ नहीं होता है अनलेस वी आर वेरी 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 सीरियस। रूटीन लाइफ से इतने जल्दी साफ नहीं होने वाला है कि चलो 16 माला से भी नहीं होगा वो। 16 माला हैज टू बी डन विद सच अ ग्रेट डिवोशन, तो वो नहीं होता है ना इतना जल्दी। तो इसलिए ऐसे लोग जब पतित होंगे, और प्रभुपाद कई बार कह चुके हैं मेरे बहुत सारे शिष्य स्वर्ग में जाएंगे, प्रभुपाद ने बोल दिया तो मेरे बहुत सारे शिष्य स्वर्ग में ही जाने वाले हैं। इसका मतलब ये नहीं कि फिर हम भगवत धाम जाने वाले बहुत कम लोग नहीं, जाएंगे भगवत धाम में जाएंगे। अगर आप सीरियस हैं तो आप जाएंगे भगवत धाम, इसी लाइफ में जाएंगे इफ यू आर सीरियस। ठीक है। तो ये पहली कैटेगरी हो गई संस्कार वाले लोग। प्रभुपाद उसी वही चीज को 8 श्लोक में समझा रहे हैं कि ऐसे लोग वहां जाकर, तो आप बोलेंगे फिर ये लोग स्वर्ग जाते क्यों है?
बस 10 मिनट पूरा हो जाएगा, शांति रखिए। नहीं, आई एम ओके, आई एम यूज्ड टू ऑल काइंड्स ऑफ टेम्परेचर्स, क्योंकि अलग अलग सत्संग जगह में अलग अलग प्रकार के टेम्परेचर में रहते हैं हम लोग। कहीं पे पंखा चलता है, कभी कहीं पे पंखा भी नहीं चलता है, कभी एसी चलता है, कभी कुछ चलता ही नहीं है। नहीं माता जी ठीक है। तो ये प्रश्न यहाँ पे आना चाहिए कि स्वर्ग जाते क्यों हैं लोग? स्वर्ग इसलिए जाते हैं क्योंकि उनको भोगने की इच्छा है, और भगवान ऐसे कि आपकी इच्छाओं को रिकॉर्ड करते हैं और पूरा कर देते हैं, इसलिए बड़ा डेंजरस होता है कोई इच्छा करना। आपको पता नहीं भगवान आपकी इच्छा नोट करते जा रहे हैं और उसको पूरा भी करेंगे टाइम पे आने पर। तो स्वर्ग में जाते हैं, अच्छा एंजॉयमेंट करते हैं, लेकिन डेंजर इसमें क्या है? आप बोलेंगे अच्छा मार गया मस्त इस्कॉन में रहो, बाद में कुछ हो गया तो सीधा स्वर्ग में जाएंगे। स्वर्ग को ऐसे नहीं मिलता है, स्वर्ग बड़ा कठिन है, पुण्य करने पड़ते हैं, इतना कठिन दान देना पड़ता है, समाज सेवा कर, तब स्वर्ग में जाओगे पुण्य। लेकिन इधर तो क्या चैंटिंग करते स्वर्ग में जाओगे। लेकिन डेंजर क्या है कि आप वहां से यहाँ आने तक, तब तक पता चला कि इस्कॉन ही गायब हो गया, क्योंकि इस्कॉन कितने साल रहने वाला है? 10,000 साल। चैतन्य महाप्रभु का जो मिशन है, ये गोल्डन एज बोलते हैं उसको, कलयुग के अंदर सुवर्ण युग, ये कितने साल चलने वाला है? सिर्फ 10,000 साल नहीं, बाद में नहीं, ओनली 10,000 ईयर्स। बाद में नहीं, बाद में कलयुग और भयंकर होता जाएगा, लास्ट में कल की आएंगे और फिर सबको मार के सतयुग स्टार्ट होगा। नेक्स्ट अभी कितना 500 साल हो गए खाली महाप्रभु के आने के बाद। ऐसा मत सोचिए, अगर आप स्वर्ग में चले गए तो आप स्वर्ग से आने तक इसको तो फिर क्या? तो फिर वापस वही भौतिक जीवन, वापस ट्रेन में लटकते जाओ। इसीलिए डेंजर है। इसीलिए ये मत सोचना कि मैं स्वर्ग में जाऊंगा तो फिर आराम से उधर से मजा करके आऊंगा और मेरा ब्राह्मण परिवार में या अमीर परिवार में। अरे बाबा अच्छी बात है, लेकिन आप मुझे बताइए, जितने भी अमीर परिवार में जन्म ले लो उनका कर्म है, लेकिन कितने लोग भक्ति करें? कोई नहीं करता है। अनलेस यू हैव गुड एसोसिएशन, सत्संग नहीं कर पाते वो लोग। खतरा है ना फिर, मतलब भौतिक भोगों के इससे आप प्रभावित हो सकते हैं। वो लोग सात्विक होंगे, भगवान में विश्वास करेंगे, लेकिन भक्ति नहीं करेंगे वो लोग। उस प्रकार ब्राह्मण परिवार में जन्म लेने वाले लोग भी मे नॉट डायरेक्टली डू भक्ति, वो तो उनमें ज्यादा अहंकार आ जाता है, मैं तो ब्राह्मण हूँ, मैं पहले से जानता हूँ, मैं क्यों चैंटिंग करूँ। ऐसे कितने सारे लोग आपको मिलते हैं, द्विवेदी, त्रिपाठी, चतुर्वेदी, बहुत सारे। वो बोलेंगे आप चतुर्वेदी है? मुझे मैं त्रिवेदी हूँ। हाँ, तो आपको अनुभव है? मैं त्रिवेदी हूँ। आप त्रिवेदी है? यहाँ पे ही है प्रभु जी। मुझे नहीं पता था। कोई बात नहीं, आपको छोड़ के द्विवेदी और चतुर्वेदी। ये द्विवेदी मतलब 2 वेदों को जानने वाले, त्रिवेदी 3 वेदों को, लेकिन उनको पूछेंगे तो मालूम नहीं हो, वेद भी मालूम नहीं होता। खाली नाम के लिए त्रिपाठी, द्विवेदी, चतुर्वेदी, पांडे बहुत सारे रहते हैं। मैं पंड्या ही हूँ। पंडे और पांडे में अलग है। पंड्या बस ब्राह्मण में आते हैं। आप अच्छे ब्राह्मण हैं। तो क्या होता है ना कि ज्यादा मालूम हो तो फिर उसको नहीं होता है, नहीं कर सकता भक्ति। वो बोलेगा मुझे सब पता है, मैं क्यों, मुझे सब नहीं चाहिए सब ये हरे। उल्टा ऐसे कितने सारे साउथ इंडिया के श्री वैष्णव लोग हैं ब्राह्मण। एक हमारे ब्रह्मचारी है, उनकी बहन का विवाह हुआ एक श्री वैष्णव से, तो बहन डिवोटी हरे कृष्ण वाली और पति जो है वो श्री वैष्णव ब्राह्मण है। जब बहन हरे कृष्ण जब करती है ना, चिल्लाता है वो, बोलता हरे कृष्ण जब नहीं करने का, ये हरे कृष्ण वाले से मुझे बहुत चिढ़ है, तुम बाकी सब मंत्र बोलो लेकिन हरे कृष्ण नहीं बोलेगा। क्यों? हरे कृष्ण। नहीं प्रभु जी, तो उनका कौन सा मंत्र होगा? उनका लक्ष्मी नारायण का होगी, हाँ जो भी है, वो उसके गुरु जो देते हैं। लेकिन हमें ये जानना चाहिए कि हमें समझना है कि बाबा हरे कृष्णा हो या लक्ष्मी, सब सेम नाम है ना भगवान के, लेकिन वो स्वीकार क्यों नहीं कर पाता है? क्योंकि पहले से मैं तो पढ़ा लिखा विद्वान हूँ, पंडित हूँ, मैं ये हूँ, तो इसलिए ब्राह्मण परिवार के लोगों को ये प्रॉब्लम होता है। फैसिलिटी है कि संस्कार पहले जन्म के अच्छे नहीं थे इसलिए भक्ति नहीं कर पाए, कोई बात नहीं, अगले जन्म में तुम्हें ब्राह्मण परिवार में भगवान बोलते हैं। लेकिन डेंजर भी है, फैसिलिटी है, डेंजर भी है। अमीर परिवार वालों को भी क्या है, समझो इस जन्म में कोई बेचारा इतना संघर्ष कर रहा है कि पैसा पानी कमाने में जब करने के लिए टाइम ही नहीं है, भगवान बोलते कोई बात नहीं, ऊपर से जा मजा करके आ जा, अब डायरेक्ट तेरे को बिल गेट के घर में जन्म। तो फैसिलिटी है जब करने का, क्योंकि पिछले जन्म का प्रॉब्लम क्या था उसका, धन दौलत ये सब दुनियादारी कमाओ, ये सब बहुत, जब के लिए टाइम ही नहीं है,
24 घंटे के 24 घंटे ही उसमें बर्बाद हो जाते हैं। तो भगवान बोलते कोई बात नहीं, तुम्हारी इच्छा है ना जब करने की, मैं टाइम देता हूँ, लेकिन फिर भी डेंजर है कि टाइम है लेकिन करेगा कि नहीं करेगा मालूम नहीं है, इसलिए लेकिन फिर भी ओवरऑल ऐसे वेदों को कंक्लूजन लेंगे तो इसलिए यहाँ पे कहा गया है आध्यात्मिक अपयश एक्चुअली यश ही होता है। स्पिरिचुअल लाइफ में अगर हमें फॉल डाउन कभी हो भी जाए कोई बात नहीं, फिर भी भगवान मौका देंगे, फैसिलिटी देंगे। वो सारा डिस्क्रिप्शन यहाँ पे दिया गया है जो मैंने कहा। इसलिए प्रभुपाद कहते हैं 24 लिखा हुआ है, यदि इस मार्ग में पतित व्यक्ति को भी सम्मानित तथा उच्च कुल में जन्म लेने का अवसर प्रदान किया जाता है तो सफल व्यक्ति की स्थिति की तो कल्पना ही क्या, राइट। भगवत साक्षात्कार करने के प्रयास मात्र से मनुष्य को धनी या उच्च परिवार में जन्म मिलता है, किंतु जो प्रयास ही नहीं करता, जो मोह से प्रचंड बना रहता है, जो अत्यधिक भौतिकवादी है और भौतिक भोग में अत्यंत आसक्त है, उसे नरक के गहन तक भागों में प्रवेश करना पड़ता है। लाइक दैट, इस तरह से है। प्रभुपाद इसको कंक्लूड करते हैं पॉइंट नंबर 4। समझ में आया आपको 4 नंबर? आध्यात्मिक अपयश कोई बात नहीं, फिर भी यश मिलेगा आपको क्योंकि भक्ति नष्ट नहीं होगी, अगले जन्म में मौका मिलेगा। लेकिन हमें रिस्क नहीं लेना चाहिए, ये नहीं सोचना चाहिए कि कोई बात नहीं अगले जन्म में ये परिवार नहीं, एकदम नहीं कर पाए अलग बात है, बट हमें कोशिश करना चाहिए कि इस जन्म में हम अच्छे बने, राइट। और फाइनली लास्ट का पॉइंट फिर प्रभुपाद कहते हैं जीवन की समस्याओं को आप परमानेंटली सॉल्व करो। प्रभुपाद लिखते हैं इससे निष्कर्ष यह निकलता है कि मनुष्य होने के नाते हम केवल आर्थिक समस्याओं को डामाडोल धरातल पर हल करने के लिए नहीं बने। डामाडोल यानी कि क्या? टॉटरिंग। आपने कभी कमल के पत्ते के ऊपर कभी देखा है पानी की बूंद गिरती है तो इट्स नेवर स्टेबल एंड यू डू नॉट नो, कभी वो गिर जाएगा वहां से, हवा का झोंका आते ही। उसी प्रकार हम जो भी इकोनॉमिक डेवलपमेंट, सोसाइटी, फ्रेंड, ये सब बनाएंगे, ये कभी गिर जाएगा मालूम नहीं हमको कभी, क्योंकि लोग आजकल ऐसे हैं कि अभी किसी ने कुछ बॉम्ब डाल दिया एक, अभी जरा विचार कीजिए युद्ध हुआ अभी हो रहा है यूक्रेन रशिया में, या फिर वहां पैलेस्टाइन और का है ना इजराइल में हो रहा है, कितने लोग कितने दिन मतलब जीवन भर जो कमाया हुआ है आपने, एक अगर मिसाइल बॉम्ब आपके घर के बाजू में गिर गया तबाह। ये तो दूसरों ने अटैक किया, तो अभी हम भी ऐसे ही, हमको कोई बीमारी हो गई अचानक, कुछ बीमारी ऐसा हो गया जिससे हम उठ नहीं पाए, कभी भी खत्म हो सकता है ना। तो हमें इन चीजों के ऊपर विश्वास नहीं रखना चाहिए कि इससे मेरा सिक्योरिटी है, नहीं, हमारा सिक्योरिटी किसमें है? भगवान के नाम में। हमारा सिक्योरिटी किसमें है? भगवान की कथा में। हमारा सिक्योरिटी किसमें है? सत्संग में है। इसलिए प्रभुपाद कह रहे हैं अभी तो प्रकृति के नियमों द्वारा जिस भौतिक जीवन में हम लाभ पट के गए हैं उसकी सारी समस्याओं को हल करने के लिए हमें प्रयास करना चाहिए। सो बेसिकली इन सेंस जो शुरुआत प्रभुपाद ने किया था भूमिका से और ईश्वर स्तुति से, उसी को रिवाइज करते हुए कह रहे हैं कि हमें एक्चुअली आइडियली डिवोटी बनना चाहिए, बिकॉज दिस इज द ओनली प्लेटफॉर्म वेयर यू कैन सॉल्व योर प्रॉब्लम। बाकी जितने भी टेम्पररी आप सॉल्व करेंगे, ऐसा हुआ है क्या कि जीवन में आपके सारे समस्या समाप्त हो गई? आपको ऐसा लगता था कि आई थिंक ये समस्या अभी दूर हो गई, अभी लाइफ थोड़ा स्टेबल होगा, ऐसा लगता था ना? फिर लगता था आई थिंक ये सॉल्व हो गया, अभी तीसरी आ जाती है। तो मरते दम तक ऐसे होने वाला है। कोई भी स्टेबिलिटी यहाँ पे नहीं मिल सकती। स्टेबिलिटी इज ओनली देयर एट द लोटस फीट ऑफ राधा, क्या है आपकी गिरधारी, रास बिहारी, उनके गिरधारी, गिरधारी है। अच्छा, जोड़ी है आप लोग, अभी समझ में आएंगे घर में क्यों गए हम लोग। राइट, तो हमें स्टेबिलिटी वहां मिलेगा भगवान के चरणों में, अदरवाइज देयर इज नो स्टेबिलिटी। तो इस तरह से ये हो गया आपका मंत्र नंबर 3 पूरा। 4 लेने की इच्छा थी लेकिन आज समय पूरा हो गया। हरे कृष्ण। हाँ, आपके 3 मंत्र पूरे हो गए ना? यस। हाँ, क्वेश्चन आंसर की रिवीजन कराऊंगा एक बार। आके जो हमने लिखे हैं वो सही लिखे हैं कि नहीं, वो मतलब देखना है। यस, तो अगले हफ्ते यही करेंगे हम लोग। आपके प्रश्न, ये मंत्र 4 भी प्रारंभ करेंगे और साथ में थोड़ा आधा 1 घंटा, पौना घंटा जो भी रहेगा, आप जो प्रश्न उत्तर जितने भी है उसको रिवाइज करेंगे और फिर आप लोग इसकी तैयारी कीजिए और इसकी परीक्षा हम लेंगे। ठीक है ना? कैसे लेंगे? ऐसे ही लेंगे। कैसे लेंगे मतलब रिटर्न एग्जाम होगा, रिटर्न क्लोज बुक,
आपको देखना नहीं है, पढ़ाई करके आना है और लिखना है। क्लोज बुक तो मेरे साथ है, क्लोज बुक ओपन बुक नहीं। मुझे स्पेलिंग मिस्टेक होगा तो चलेगा, हिंदी में चलेगा ना, चलेगा। एक्चुअली वी कैन राइट इन इंग्लिश ऑल्सो और इंग्लिश ऑल्सो, हिंदी इंग्लिश मिक्स, कोई प्रॉब्लम नहीं है मुझे। गुजराती नहीं, क्वेश्चन यही आएंगे। प्रश्न यही रहेंगे, इन्हीं प्रश्न में से प्रश्न आएंगे, नए प्रश्न नहीं दिए जाने वाले आपको। ये जो प्रश्न दिए है ना, इसी प्रश्न में से प्रश्न पूछेंगे। हाँ मैं दे रहा हूँ सब रिकॉर्डिंग। हाँ जी, ये पुस्तक तो गाइड है ना पूरा, आंसर नहीं दिए मैंने, कहा नहीं। हाँ तो वही अगले हफ्ते में चेक करूंगा कि आपने बराबर सॉर्ट आउट किए कि नहीं किए। आइडियली आपको आना चाहिए क्योंकि सब आंसर सेल्फ एविडेंट है वहां पे जो भी दिए गए हैं, ठीक है, डोंट वरी। आप लोग पढ़ाई कीजिए। अब कुछ लोग ऐसे हैं वो दूसरों का गाइड यूज करेंगे, ये तूने लिखा है क्या, दे दे, जेरॉक्स मार के दे दे। देखिए मैंने आपको शुरू से कहा है, शुड बी एबल टू अंडरस्टैंड कॉन्सेप्ट, कॉन्सेप्ट आपको समझ में आना चाहिए। बाकी डिटेल आप डिटेल लिख लीजिए, उसमें कोई इतना मैं भी इतना देखूंगा भी नहीं कि आपने इतना एक पन्ना, थोड़ी मैं एक पन्ना पढ़ते रहूंगा, लेकिन ऐसे ऊपर ऊपर देख के मुझे मालूम पड़ेगा कि आपको कॉन्सेप्ट समझ में आया कि नहीं आया। हाँ तो जैसे मैंने अगर आपको पूछा कि भूमिका में क्या कहा है प्रभुपाद ने, क्या बताएंगे, बताइए। वेदों को मानना चाहिए। क्यों मानना चाहिए वेदों को? क्योंकि हमारी इंद्रियां पूर्ण नहीं है, 4 दोषों से। हाँ जी, भगवान ने लिखे इसके लिए, क्योंकि हमारी इंद्रिया तो अपूर्ण है, तो भगवान ने लिखे वही हमको मानने चाहिए। भगवान पूर्ण है, हम अपूर्ण हैं, हम कुछ भी नहीं जान सकते क्योंकि हम मूर्ख हैं। अगर हमें कुछ जानना है तो हमें किससे जानना पड़ेगा? क्योंकि वेद 4 दोषों से परे हैं। ये सारांश हो गया, आपको ये समझ में आया? समझ में आ गया। फिर थोड़ी मैं चेक करने वाला हूँ कि आपने क्या उसमें उदाहरण लिखे, मिर्ची काटो, नींबू काटो, किचन में सेवा करो, दूधी काटो, प्रेम से काटो। आप सारांश दीजिए, आपको सारांश समझ में आना चाहिए बस। तो अगले हफ्ते हम वो चेक करेंगे और फिर 2 हफ्ता आपको गैप मिलेगा क्योंकि मैं जगन्नाथपुरी जाऊंगा। तो आप पढ़ाई करेंगे और फिर आने के बाद तुरंत एग्जाम हो गई, रिटर्न एग्जाम हो गई। नेक्स्ट वीक तो हम लोग रिवाइज करेंगे, उसके बाद हम जगन्नाथपुरी जाएंगे, फिर जगन्नाथपुरी से आने के बाद एग्जाम होगी। हाँ जी, आप कभी आ रहे हैं? मैं तो एक ही हफ्ते के लिए जा रहा हूँ, मैं 23 तारीख को जा रहा हूँ, 30 तारीख को वापस आऊंगा। एक हफ्ता हमारा एग्जाम क्लास नहीं होगा, उस पीरियड में आप पढ़ाई कीजिए, ठीक है। हरे कृष्णा। फ्राइडे आपके बहुत सारे लोग तो सेवा के लिए जाते हैं ना, एक कीजिए, 2 घंटा कीजिए। ठीक है, 12:30 से 2:30, 12:30 to 2:30, ठीक है। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यो च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। श्रील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा।